गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड एकेडमी। आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। सबसे पहले अपन राजस्थान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि राजस्थान में कितने जिले हैं और उन वर्तमान में क्या हुआ है कि जिलों में क्या अपडेट हुआ है। तो वो भी अपन साथ साथ में देख लेते हैं कि हुआ क्या था स्टार्टिंग में। अशोक गहलोत की सरकार थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे उस टाइम। तब उन्होंने राम लुबाया कमेटी की स्थापना की थी। कौन सी कमेटी की स्थापना की थी? राम लुबाया कमेटी की स्थापना की थी। जब इस कमेटी ने बच्चों क्या की सिफारिश की, तब मुख्यमंत्री साहब ने 19 जिले, कितने जिले बना दिए? 19 जिले बना दिए और 3 नए संभाग बना दिए। तब क्या हुआ? जब उन्होंने 7 अगस्त 2023 को ये सारे जिले अस्तित्व में आ गए, तो अपने राजस्थान में जिलों की संख्या 50 हो गई। कहीं पर 50 है, कहीं पर 51 है, लेकिन वो 50 ही थी। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है, अब हुआ क्या? सरकार चेंज हो गई और बीजेपी की सरकार आ गई। तो इसमें ये हुआ कि मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने नवगठित जिलों की समीक्षा हेतु उप मुख्यमंत्री कौन थे? प्रेमचंद बेरवा। कौन थे बच्चों? प्रेमचंद बेरवा। उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट सब मीटिंग गठित की। और लेकिन बाद में क्या हुआ? इसके बाद में संयोजक कैबिनेट मंत्री मदन जी दिलावर, जो अपने राजस्थान के वर्तमान में बच्चों क्या मुख्य शिक्षा मंत्री, क्या राजस्थान में शिक्षा मंत्री उनको बनाया गया। और इस समिति के अंदर कौन कौन थे वो इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। वो थे अपने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ सर, और हेमंत मीणा जी, और सुरेश सिंह रावत जी, और कन्हैयालाल चौधरी। ये सारे इस समिति के क्या थे? सदस्य थे। कौन सी समिति? जो अपने प्रेमचंद बेरवा की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी, लेकिन बाद में चेंज हो गए थे। कौन आ गए थे इसके साथ में? मदन जी दिलावर आ गए थे। ठीक है। अब हुआ क्या? इस कमेटी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। कब की? 29 दिसंबर 2024। 29 दिसंबर 2024 को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। और इसी के साथ अधिसूचना जारी करके राजस्थान के 9 जिलों को खत्म कर दिया जाता है। ठीक है। इसमें से कौन कौन से जिले थे जो कैंसिल किए गए थे? अनूपगढ़ जिला है, दुदू है, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, नीम का थाना, सांसौर, शाहपुरा, ये जिले खत्म कर दिए। और 3 संभाग कौन कौन से थे? बांसवाड़ा, पाली, सीकर। इसको आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो। जैसे कि इसकी ट्रिक बन सकती है वापसी। क्या बन सकती है? ये बाल ले लो यहाँ से। अपन कहते हैं ना, ये मेरे पापा है ऐसे। ठीक है। तो आपके क्या हो जाएगा? वापसी से इसको यहाँ से आप याद कर सकते हो। वापसी से इसको क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। ठीक है। इस स्थिति को देखते हुए अभी वर्तमान में राजस्थान में आपके जिलों की संख्या होगी 41। और वापिस वही कंडीशन आ गई 7 संभाग की। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि राजस्थान में जब स्टार्टिंग में जब जिले बने थे, तब उस कंडीशन में क्या हुआ था कि राजस्थान में जो 27 नंबर का जो जिला था, यानी कि 27वां जिला था, वो कौन सा बना था? धौलपुर बना था। इसकी थोड़ी डेट याद रखनी, एग्जाम में आती रहती है। 15 अप्रैल 1982। 15 अप्रैल 1982 को अपने राजस्थान का कौन सा जिला बना? 27वां। राजस्थान का 28वां जिला 12 बना। उसकी डेट है आपके 10 अप्रैल 1991। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे, मतलब ये 3 जिले कौन कौन से आपको भी मैं बता रहा हूँ, रुको। कौन कौन सा? आपका जिला 12, दौसा और राजसमंद, ये तीनों जिले एक साथ में बने थे। 28, 29, 30, ये 3 जिले एक साथ में बने। उनकी जो डेट याद रखनी है आपको, 10 अप्रैल 1991। 10 अप्रैल 1991 ये तीनों जिले बनते हैं अपने। इंपॉर्टेंट बात आती है अपने नंबर 31। वो जिला बनता है हनुमानगढ़। क्या बनता है? हनुमानगढ़। अभी आपने ये भी बात नोटिस की होगी, अपने कहीं पे जाते हैं तो भगवान को या तो 11 रुपए की प्रसाद चढ़ाते हैं, या 21 की चढ़ाते हैं, या फिर 31 की। ठीक है ना? ऐसे ही लेते हैं ना, 1 रुपया एक्स्ट्रा लेते हैं। तो अपना जो हनुमान जी भगवान ही अपने, तो 31वां नंबर जिला कौन सा बना? हनुमानगढ़ बना। वो बना कब आपके? 12 जुलाई 1994 को। 12 जुलाई 1994 को अपना ये जिला बन के तैयार हुआ था। कौन सा? हनुमानगढ़। 32 नंबर का अपना जिला बना करौली। कौन सा जिला बना? करौली जिला बना। ये बना आपके 19 जुलाई 1997। 19 जुलाई 1997। ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं बता सकता हूँ आपके जिला करौली, क्योंकि जो जुलाई होता है वो इसको महीना कौन सा कहते हैं? 7वां। कौन सा कहते हैं? 7वां कहते हैं। तो देखो 19 के पीछे 7 लगा दो तो क्या होगी आपकी? 1997 होगी। ठीक है। और अपना 33वां नंबर का जो जिला बनता है बच्चों, प्रतापगढ़ जिला बनता है। वो बनता है 26 जनवरी 2008 को। 26 जनवरी 2008 को आपका ये जिला बन के तैयार होता है। कौन सा? 33 नंबर का जिला। मतलब 33वां जिला प्रतापगढ़ आपके बनता है। अब देखो, थोड़ी सी अपन संभागीय व्यवस्था को देख लेते हैं। संभागीय व्यवस्था में क्या होता?
24 अप्रैल 1962 को मुख्यमंत्री अपने मोहनलाल जी सुखाड़िया जी, इन्होंने संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, आए फटाफट मुख्यमंत्री बने और संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया। लेकिन 26 जनवरी 1987 को मुख्यमंत्री हरदेव जोशी, राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं हरदेव जोशी, इनके द्वारा संभागीय व्यवस्था को बच्चों पुनः स्टार्ट किया जाता है। और 1987 में जयपुर से अलग कर अजमेर को सट्टा संभाग बनाया गया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि अजमेर संभाग को किससे अलग करके बनाया गया था बच्चों। तो वो बनाया गया था आपके जयपुर से। किससे अलग करके बनाया गया था? जयपुर से अलग करके बनाया गया था। और 4 जून 2005, 4 जून 2005 की बात है। मुख्यमंत्री वसुंधरा जी होते हैं। और इस समय राजस्थान का 7वां संभाग कौन सा बनता है बच्चों? भरतपुर संभाग बनाया जाता है। ठीक है, अभी अपन थोड़ी संभागीय व्यवस्था देख लेते हैं। ठीक है, ये सातों संभाग है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम। जैसे कि अपना बीकानेर संभाग है। तो राजस्थान के ऐसे दो संभाग है जिसमें आपके जिले कितने आते हैं? चार चार। कौन कौन सा संभाग? बीकानेर संभाग है। और अपना कौन सा संभाग है? कोटा संभाग है। ठीक है, अब देखो बीकानेर संभाग में यदि आपको राजस्थान का मैप याद है तो इसको आप आराम से कर सकते हो। इसको क्या कर सकते हो बच्चों? इसको आराम से आप कर सकते हो, क्योंकि सबसे ऊपर अपने कौन सा गंगानगर है। तो गंगानगर के नीचे देखो, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका क्या है? गंगानगर। इसके नीचे यहाँ पर बच्चों क्या? हनुमानगढ़ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया? गंगानगर, यहाँ पर हनुमानगढ़। और इस साइड में यहाँ पर क्या हो गया? बीकानेर हो गया मैप में। और इसके जस्ट नीचे यहाँ पर आपके क्या हो गया? चूरू हो गया। तो राजस्थान के चार जिले यहाँ पर आ गए। और इसका जब थोड़ा डिटेल में देखते हैं तो यहाँ पर न्यूनतम आपके क्या है? यहाँ पर नदियां है। और राजस्थान के दो ऐसे जिले हैं, कौन कौन से? बीकानेर और चूरू। बीकानेर और चूरू, जिसमें कोई भी नदियां नहीं बहती है। इसको ट्रिक से याद कर सकते हो, बिच्छू। क्या कर सकते हो आपको? बी और छू। बिच्छू जो डंक मारता है ना, इससे आप याद कर सकते हो बिच्छू से। ठीक है, तो ये आपका काम हो जाएगा यहाँ से। कोटा संभाग मतलब अपने हाड़ौती वाला पूरा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा नदी आपको यहीं पर देखने को मिलती है। ठीक है, कहाँ से? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। क्योंकि यहाँ से अपने काले सिंधे, पार्वती है। और ठीक है, ये बहुत सारे यहाँ से नदियां निकलती है अपने। ठीक है, कोटा से। और यहाँ से संबल भी यहाँ से जाती है। दूसरा संभाग आता है आपके बच्चों, उदयपुर आता है। उदयपुर के अंदर वर्तमान में कंडीशन देखिए, राजस्थान के 7 जिले कौन कौन से हैं? उदयपुर खुद है, मतलब अपने राजसमंद, मतलब ये दक्षिणी राजस्थान वाले जिले कौन से? उदयपुर, राजसमंद। थोड़ा नीचे जाएंगे चित्तौड़। और आपको उदयपुर से अलग हो गया सलूंबर। और नीचे वाले तीनों जिले डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको क्या होता है, कंफ्यूज होता है कि सर डूंगरपुर ऊपर है, बांसवाड़ा ऊपर है। तो आपने देखो यहाँ पर एक आपको डूंगरी दिख रहा है। क्या दिख रहा है? डूंगरी। क्या दिख रहा है? डूंगरी। और डूंगरी तो हमेशा ऊपर होता है ना। अपन कहते हैं ना, मैं तो डूंगरी पे चढ़ जाऊंगा। तो डूंगरी आपकी क्या होती है? ऊपर होती है। और बांसवाड़ा की आपके नीचे। और प्रतापगढ़ आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है। जोधपुर आपके संभाग है। इसमें राजस्थान के आपके 8 जिले इंक्लूड है। यानी सबसे ज्यादा संभाग ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा नहीं, ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें सबसे ज्यादा जिले हैं? तो आप वो कह सकते हो जोधपुर, क्योंकि इसमें 8 जिले आपको देखने मिले। कौन कौन से? जोधपुर। जोधपुर से अलग हो गया आपके फलोदी और बालोतरा, जो बाड़मेर से अलग हुआ। फिर जैसलमेर, पाली और सिरोही और जालौर। ये आपके जिले होंगे जोधपुर संभाग के। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग आपको देखने को मिलता है जोधपुर बच्चों। ठीक है, और भरतपुर जो संभाग है, यहाँ से आपके 5 जिले इसमें शामिल है। भरतपुर के साइड में देखोगे आपके भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर और डी। बच्चों इसमें से एक आपको ध्यान रखना है। अपन जब है ना, जब अपन राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं तो यहाँ पर बोलते हैं ABCD। क्या बोलते हैं बच्चों? ABCD बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ABCD। क्या बोलते हैं? A B और अपने C और D, यही बोलते हैं अपन यहाँ पे, ABCD। ठीक है, तो इसमें से आपके भरतपुर, करौली और धौलपुर, ये तो आपके भरतपुर संभाग में आते हैं। और एक दूसरा आपको शामिल करना है, नीचे वाला सवाईमाधोपुर और अपने भरतपुर से जो अलग हुआ डी, इसको आपको इसमें शामिल कर देना है। ठीक है, लेकिन जो अलवर है, ये आपको एग्जाम में कभी भी आ सकता है और ये आपको कंफ्यूज करेगा। अलवर आपके जयपुर संभाग में आता है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। जयपुर में कौन कौन आते हैं? जयपुर है, चिक्कर है, झुंझुनू है, अलवर, दौसा, खैतर तिजाला और कोटपुतली, बहरौल। अब देखो एग्जाम में यहाँ से भी आपके यदि क्वेश्चन बनता है तो बच्चों बनेगा वो चुरू वाला। कौन सा क्वेश्चन बनेगा? चुरू। क्योंकि आपको शेखावटी के राजस्थान में 3 जिले कौन कौन से? सीकर है, झुंझुनू है। ये शेखावटी के जिले सीकर, चुरू, झुंझुनू, 3 जिले शेखावटी वाले। तो जो चुरू है वो अपने कौन से संभाग में आता है? जस्ट मैंने अभी बताया था आपके सबसे ऊपर भी मैंने जस्ट बताया था आपको, वो बताया था बच्चों आपके बीकानेर संभाग। कौन सा संभाग? बीकानेर संभाग आपको मैंने बताया था।
ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ से। कौन सा संभाग बताया मैंने? बीकानेर संभाग आपको बताया था। ये डिटेल थोड़ी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट संभाग आपके यहाँ सामने आता है, वो बच्चों आता है आपके, कौन सा आता है? अजमेर संभाग। कौन सा संभाग आता है? अजमेर संभाग आता है। इसमें आपका अजमेर है, ब्यावर है, टोंक है, नागौर, भीलवाड़ा और डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन जिले आपको याद करने हैं, ठीक है? क्योंकि अजमेर से अलग कौन हो गया? ब्यावर हो गया। फिर थोड़ा टोंक का भी क्वेश्चन बन सकता है कभी कभी, यानी टोंक को जो आधे बचे यदि गलती से भूल जाए तो इसको क्या कर लेते हैं इसमें, क्योंकि टोंक के पास जस्ट आपके दोसा है तो इसको ये जयपुर में शामिल कर देते हैं, लेकिन थोड़ा आपको याद करना तो पड़ेगा ही। नेक्स्ट, अभी अपन इसके साथ साथ में राजस्थान के जिलों की जो आकृति है, कैसी इमेजें बनती है वो देख लेते हैं। जैसे कि अजमेर की आकृति कैसी बच्चों? आपके त्रिभुजाकार है। जो आपका चित्तौड़गढ़ जिला है इसकी आकृति घोड़े की नाल के जैसी है। भीलवाड़ा आपको आयताकार दिखता है, ठीक है, आयत के जैसा। सिक्कर है वो आपको प्याले नुमा दिखता है। सबसे इंपॉर्टेंट है सिक्कर। सिक्कर की आकृति कैसी है? प्याले के समान है, जैसे कि ऐसे ऐसे आपका सिक्कर बना हुआ है, ठीक है ना? ऐसे प्याले के नुमा आपको सिक्कर दिखता है बच्चों, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं जोधपुर की। जोधपुर की आकृति मयूर के जैसी, ये थोड़ा याद कर लो। कैसी आकृति है? मयूर के जैसी। और अपने और ये ऑस्ट्रेलिया के जैसा भी है, लेकिन ये एग्जाम में कभी कभी नहीं पूछते, लेकिन मयूर की जैसी आकृति एग्जाम पूछ लेते हैं। जैसलमेर की आकृति लगभग आपके बहुभुज के जैसी है, अनियमित। बाड़मेर लगभग भारत जैसा दिखता है अपन को। दोसा दोसा है अपने धनुषाकार। क्या करते हैं जब किसी के अंदर दोस्त होते हैं, ठीक है ना, और अपन दोस्त होता है तब तो ठीक है, और जब दोस्त से अपने क्या बन गया, दुश्मन बन गया, तो इसको अपन क्या चला देते हैं? धनुष अपन चला देते हैं, ठीक है। जालोर, जालोर क्या करती है? आपके व्हेल मछली की जैसी है। जैसे कि वो अपने समुद्र के अंदर क्या लगा रही है? गोता लगा रही है, वैसा अपना जालोर दिखता है। राजसमंद कैसा है? तिलक के जैसा है। यदि मैप में देखोगे तो अभी आपको राजसमंद ऐसा दिखता है, ठीक है, तिलक के जैसा दिखता है। भरतपुर की आकृति अपने गिलहरी की जैसी है। और धौलपुर और करौली ये दोनों आपको बतख के जैसे दिखते हैं ठीक है बच्चों। नेक्स्ट उदयपुर। उदयपुर की आकृति भी ऑस्ट्रेलिया जैसी है, जैसी आपको जोधपुर की आकृति दिख रही थी। इसलिए मैंने क्या बोला था बच्चों कि आपको है ना, ये इसकी जो आकृति है वो आपको इंपोर्टेंट रूप से आपको याद करनी है। वो क्या किसको कौन सी याद करनी? मयूर की जैसी। और दोसा की आकृति भी आपको धनुष के जैसी दिखने को मिलती है। जस्ट जस्ट मैंने आपको आगे बात कह दी, ये आपके रिपीट हो गया। टोंक की आकृति कैसी है? पतंग के जैसी। किसकी कैसी है? पतंग के जैसी है, ठीक है। अभी अपन अपने राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है, राजस्थान की अपने अंतर्राज्यीय सीमा वाले, जैसे कि अपना सबसे ऊपर अपने जो राजस्थान की जो बॉर्डर है, जो अपने भारत की अन्य राज्यों के साथ जो सीमा लगती है, वो 5 स्टेट के साथ लगती है। सबसे ऊपर अपने मैप के अंदर, यदि अपने आप है ना राजस्थान का ऐसे ऐसे करके मैप देखोगे, तो सबसे ऊपर आपके है वो पंजाब है, जो आपकी 89 किलोमीटर की बॉर्डर लगती है। कितनी? 89 किलोमीटर। अ, पंजाब के जस्ट नीचे आपका हरियाणा की बॉर्डर लगती है, वो 1262 किलोमीटर लगती है। और उत्तर प्रदेश, कौन सी बच्चों? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो बॉर्डर लगती है राजस्थान से, 877 किलोमीटर लगती है। 877 किलोमीटर लगती है। अब देखो थोड़ा सा मैं इसको लिंक करके बता दूं तो आपको इन एग्जाम में याद तो डेफिनेटली आएगा। देखो ये त दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको? त। त आपको देखो जैसे सांप के जैसा है, त कैसा है? सांप के जैसा है। लेकिन हुआ क्या है, इस त के जस्ट बाद में आपको दो दिख रहा है। क्या दिख रहा है? दो। मतलब ये सात आपके दो बार है, ये सात बच्चों आपके क्या है? दो बार है, ठीक है ना? यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, लेकिन इसको ऐसे ही याद करोगे तो आपको एग्जाम में थोड़ा हेल्प तो मिलेगी डेफिनेटली, ठीक है। तो ये हो गया। मध्य प्रदेश की सीमा सबसे ज्यादा लगती है, 1600 किलोमीटर। और अपने गुजरात 1022 किलोमीटर के साथ गुजरात की बॉर्डर लगती है, ठीक है। देखो मैंने हाईलाइट भी कर रखा है। सबसे कम जो बॉर्डर लगती है पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर की। और सबसे मैक्सिमम आपके लगती है बच्चों मध्य प्रदेश के साथ में 1600 किलोमीटर की। तो ये अपनी अपने राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में थोड़ा सा क्या होगी, हेल्प होगी। जिलों के बारे में मैंने थोड़ा आपको बता दिया। अभी अपन स्टार्ट करते हैं कि राजस्थान के अंदर जो एग्जाम हुए उसमें आपके क्वेश्चन कैसे बने, क्वेश्चन कैसे बन रहे, वो अपन यहाँ से बात करने वाले हैं। जिसका आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, वो बच्चों है कि भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति देखनी है। यानी भारत का यदि मैप बताना है आपको, उस मैप में अपना राजस्थान की स्थिति कैसी है? उत्तर पश्चिमी भाग में है, दक्षिण पश्चिमी भाग में है, उत्तरी पूर्वी भाग में, या दक्षिणी पूर्वी भाग में? यदि देखो ये आप इंडिया का मैप देखते हो तो अपना यहाँ पर आपकी यहाँ पर आपकी उत्तर दिशा है, ठीक है। ये आपकी पश्चिम दिशा है। कौन सी दिशा है बच्चों? पश्चिम। देखो ये आपके
उत्तर है और ये कौन सी डायरेक्ट पश्चिम है। और मैप में देखोगे तो अपना राजस्थान यहाँ पर है। मैप में देखो तो राजस्थान आपके यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कौन सी डायरेक्शन हुई बताओ मेरे को, उत्तर पश्चिम डायरेक्शन हुई। कौन सी हुई? उत्तर पश्चिम डायरेक्शन हो गई। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा उत्तर पश्चिमी भाग में अपना राजस्थान है। कहाँ पर? इंडिया के अंदर। कहाँ पर? इंडिया में। अब देखो, यदि अपन विश्व का ग्लोब देखते हैं, जैसे कि ये अपना वर्ल्ड का ग्लोब देखते हैं ऐसे करके। ठीक है, ये अपने वर्ल्ड का ग्लोब देख लिया आपने। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ से इसको रब कर देते हैं, उन्हें तो बच्चे कहेंगे सर ये क्या क्या बना दिया आपने यहाँ। ठीक है, तो देखो ये अपना क्या हो गया, ग्लोब हो गया। ये थोड़ा देख लो भाई। ठीक है, ये अपने विश्व का ग्लोब हो गया। अब इस विश्व के ग्लोब में अपने राजस्थान की स्थिति देखेंगे तो आप देखो, जैसे कि यहाँ पर क्या होता है अपने, ये भूमध्य रेखा है। ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा आपको देखने को मिलती है बच्चों। ठीक है, कौन सी रेखा देखने को मिलती है? भूमध्य रेखा देखने को मिलती है। अब देखो यहाँ से आप यदि देखोगे अपनी राजस्थान की स्थिति वर्ल्ड के अंदर देखेंगे। अब देखो यहाँ पे, ये अपना कौन सा गोलार्ध है बताओ? उत्तरी गोलार्ध है। और ये बच्चों कौन सा गोलार्ध है? आपके दक्षिणी गोलार्ध है। कौन सा गोलार्ध है? ये उत्तरी गोलार्ध। और ये आपका कौन सा हो गया? दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब देखो यहाँ से यदि अपन ये लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, अब देखो अपना जो इंडिया है, सबसे पहले तो आपको इंडिया को देखना है। सबसे पहले तो आपको क्या देखना है? इंडिया को देखना है। तो यदि आप है ना वर्ल्ड का ग्लोब देखोगे तो आपको बच्चों इंडिया यहाँ दिखेगा। कहाँ दिखेगा? यहाँ पर। अब इंडिया यहाँ दिख रहा है और इंडिया के अंदर राजस्थान आपको इस यहाँ पे दिख रहा है। तो इसकी जो होगी स्थिति, वो आपकी हो जाएगी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा बच्चों? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध आपका इसका आंसर हो जाएगा। किसका? सेकंड क्वेश्चन का। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान आकार में, आपको राजस्थान की आकृति कैसे दिखती है बच्चों? राजस्थान की आकृति आपको कैसे दिखती है? त्रिभुज के जैसी दिख रही है? ट्रायंगल के जैसी दिख रही है? या आपको रोम्बस के जैसी दिख रही है? या आपको पेंटागोनल दिख रही है यानी कि पंचभुजाकार? या आपको दिख रही है हेक्सागोनल षटकोणीय? तो अपने राजस्थान की आकृति बच्चों पतंग के जैसी है। कैसी है? पतंग के जैसी राजस्थान की आकृति। या फिर आप इसको है ना रोम्बस या रोम्बोइड के जैसे, या फिर ऐसे ही याद करो कि रोम्बोइड का मतलब होता है अपने यानी असमचतुर्भुज। ठीक है ना, समचतुर्भुज को रोम्बस बोलते हैं। इसी से बना है अपने रोम्बोइड। ठीक है ना। अब देखो राजस्थान की स्थलाकृति आपकी विषम कोणीय चतुर्भुज है, रोम्बस है या पतंग की जैसी है। उल्लेखनीय है कि जयपुर रियासत के ब्रिटिश हेल्थ ऑफिसर टी एच हैंडले, कौन से बच्चों? टी एच हैंडले ने राजस्थान की स्थलाकृति के बारे में सर्वप्रथम बताया था। और जयपुर के शासक राम सिंह, जयपुर के शासक बच्चों कौन थे? राम सिंह थे। और इन्होंने, राम सिंह कौन से? सेकंड वाले। कौन से? सेकंड वाले। इन्होंने जयपुर को गेरुआ रंग से रंगवाने की सलाह दी। किसने दी? आपके जयपुर के शासक राम सिंह ने। ठीक है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया 1 से 2 बार। अब देखो अपने राजस्थान की स्थिति के बारे में देखते हैं। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? इसका आधार आपके विषम कोण चतुर्भुज की जैसा है। इसकी उत्तर से दक्षिण वाली सीमा देखें ऐसे, तो इसमें आपके 869 किलोमीटर है। इसकी जो स्थलीय सीमा है वो आपके 6,920 किलोमीटर है। और इसका जो क्षेत्रफल है 3,42,000। अब देखो यहाँ पर इसने गलत कर दी, क्योंकि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 34/39 है। कितना बच्चों आज को आप याद कर सकते हो? 34/39 कितना? 34/39 यानी 3,42,239। तो ये वाला ऑप्शन भी आपके क्या हो गया? गलत हो गया। अब देखो राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई 6,920 नहीं है, ये भी गलत हो गया। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की सीमा की लंबाई 869, ये भी गलत हो गया। तो राजस्थान की आकृति कैसी? अब जस्ट अभी अपने पढ़ा है कि राजस्थान की आकृति बच्चों आपको देखने को मिलती है कि विषम कोणीय चतुर्भुज की जैसी देखने को बच्चों मिलती है। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अभी अपन उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, अपने राजस्थान का विस्तार, ये डिटेल में भी अपन देखेंगे। आपको है ना टेंशन नहीं करना है। ठीक है, आप देखो आपने जो राजस्थान का जो अपना कुल क्षेत्रफल है वो आपका 3,42,000 है। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अपने राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के अंदर प्रथम स्थान है। सबसे बड़ा राजस्थान है क्षेत्रफल के अंदर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। या फिर 1,32,140 वर्ग मील है। यदि वर्ग मील आता है तो बच्चों आपको ये वाला एरिया याद रखना है, 1,32,140 वर्ग मील। अब देखो
कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान बच्चों आपको प्रथम देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। देखो क्षेत्रफल में तो राजस्थान सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल में तो राजस्थान आपका सबसे बड़ा बच्चों देखने को आपको मिलता है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य देखें तो अपने राजस्थान का सबसे ज्यादा है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य आपका मध्य प्रदेश है, और तीसरा आपका कौन सा है? महाराष्ट्र है। तो अपन बोलते हैं ना कि राम राम जी। क्या बोलते हैं? राम राम जी। ठीक है, तो भगवान राम को याद करना है। भगवान राम को क्या बच्चों याद करना है आपको? भगवान राम को याद कर सकते हो ना? ठीक है ना? तो राम राम। अपने राजस्थान बोलते हैं कि राम राम सा, राम राम सा। तो आप राम से याद कर सकते हो कि अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। जिले नहीं बच्चों, राज्य। ठीक है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है क्योंकि अपने ज्यादा जिले मुंह से निकलता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? मैंने बोला राम। क्या बोला? राम। तो राम से सबसे बड़ा राजस्थान हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आपका कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आपके मध्य प्रदेश हो जाएगा। यदि बाई चांस यदि आप कंफ्यूज होते हो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, यदि नाम भी देखोगे तो मध्य प्रदेश बड़ा है दिखने में और महाराष्ट्र अपने क्या है? छोटा है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है बच्चों? तो 10.41 है। ये तो रट लो। ये तो आपको है ना, ये फैक्ट तो आपको पता ही होने चाहिए कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.41% है। ठीक है, 10.41 मतलब समथिंग आप कह सकते हो 10% है। कितने आपके? समथिंग आप 10% मान सकते हो। 1/10वां भाग। अब देखो, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है? यानी भाई राजस्थान का क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि वो अपने ऐसे कुछ वर्ल्ड है, वर्ल्ड में कुछ ऐसे देश हैं उनके क्षेत्रफल के लगभग बराबर है। कौन कौन सा है? नॉर्वे, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड या पोलैंड। देखो यहाँ से अपन देख लेते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल अपने कांगो रिपब्लिक, जर्मनी, नॉर्वे, वियतनाम, पोलैंड एवं जापान की तो बच्चों क्या है? जापान के बराबर है। जापान के तो क्या बराबर है? तो इसमें से आपके क्या क्या हो जाएगा? देखो, एक तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों? नॉर्वे। एक क्या हो जाएगा? नॉर्वे। और एक बच्चों आपके हो जाएगा पोलैंड। तो नॉर्वे और पोलैंड के तो क्या है? बराबर है। नॉर्वे और पोलैंड के बराबर है। और देखो, ब्रिटेन से 2 गुना है। ब्रिटेन से कितना है? 2 गुना है। और बच्चों श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। श्रीलंका से कितना बड़ा है? 5 गुना। और इजराइल से तो भाई बहुत खतरनाक है। इजराइल से तो लगभग 17 गुना बड़ा है। इजराइल से तो लगभग आपके 17 गुना बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला देखें बच्चों तो आपके जैसलमेर है। कौन सा है? जैसलमेर आपको देखने को मिलता है राज्य का सबसे बड़ा जिला। अब देखो, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा, सबसे राजस्थान का तो सबसे बड़ा है, और भारत का तीसरा सबसे बड़ा जिला आपके बच्चों कौन सा है? जैसलमेर है। तो आपको पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो कच्छ है गुजरात का। कच्छ आपके गुजरात का सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। और आपके सेकंड नंबर पर लेह लद्दाख था, वो लेह वाला जो अपना सेकंड स्थान है। ठीक है, लेह जिला जो लद्दाख में आपके आता है। ठीक है बच्चों। और तीसरा जिला तो आपको सबको पता चले गया, जैसलमेर। और अपने जैसलमेर की नोक तहसील, नोक उप तहसील को हल्द्वानी जिले में शामिल किए जाने के उपरांत जैसलमेर का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 11% रह गया है। कितना रह गया बच्चों? 11% रह गया है। ठीक है। हाँ, देखो ऐसे क्वेश्चन आपको बच्चों याद नहीं करने कि प्रतापगढ़ जिले का कितना क्षेत्रफल है वगैरह। ये क्वेश्चन देख लो प्रॉपर। आपके 4,000 से 5,000 वर्ग किलोमीटर के बीच में ऐसे क्वेश्चन आपके नहीं है। वो जेल परेड का 2018 का पेपर जो बना था बच्चों, वो थोड़ा सा है ना कटपटा बना था। ठीक है, आपको देखो दिख रहा है कि प्रतापगढ़ जिले का जो क्षेत्रफल है वो आपके 4,449 वर्ग किलोमीटर है। अब देखो, राजस्थान राज्य की स्थिति एवं विस्तार के संबंध में कौन सा कथन आपको बच्चों सही नहीं है? अब देखो, ये बोल रहा है कि अपने राज्य का उत्तर से दक्षिण, कैसे उत्तर से दक्षिण 869 वर्ग किलोमीटर है। और बच्चों पूर्व से पश्चिम 826 किलोमीटर है। इसको अपन देखते हैं, एक सेकेंड रुको। राज्य की आकृति विषम कोण चतुर्भुज के समान है। क्या राजस्थान की आकृति विषम कोण चतुर्भुज के समान है? ठीक है, इसको भी देखते हैं। राज्य की अंतरराष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमाओं की लंबाई क्रमशः 1,070 और 6,850 किलोमीटर है। गया राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10.41% आपको देखने को
मिलता है। इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन आपके अभी देखो मैप आने वाला है, इस मैप में मैं आपको बच्चों डिटेल से बताने वाला हूँ, ठीक है। मैप में आपको मैं डिटेल से बताने वाला हूँ। आप देखो, जब अपन देखते हैं, एक बात आपको बच्चों ध्यान रखनी है कि राज्य की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई आपके वो हमेशा क्या काम है, कितनी काम है, वो कितनी है बच्चों बताओ? 826 किलोमीटर। कितने? ये तो आप रट लो, 826 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण। पूर्व से पश्चिम यदि आप यदि राजस्थान का मैप देखोगे तो पूर्व से पश्चिम वाला आपको साइज क्या दिखती है? बड़ी दिखती है। तो पूर्व से पश्चिम वाली 869 है। कितने बच्चों? पूर्व से पश्चिम कितनी है? 869 किलोमीटर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ये ऐसे याद रखनी है। तो इसने क्या किया है कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण आपकी 869 नहीं, एक उत्तर से दक्षिण की सीमा आपको देखने को मिलेगी 826 किलोमीटर लंबा है। और पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है वो आपको 869 किलोमीटर देखने को मिलता है। पूर्व से पश्चिम अपना राज्य क्या है? बड़ा है। राज्य की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, ये भी बात सही है। और अंतरराष्ट्रीय सीमा जो अपने पाकिस्तान के साथ लगती है 1070 किलोमीटर है। और अंतर्राज्यीय सीमा आपकी 6850 किलोमीटर, ये भी सही है। और अपने राज्य का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में लगभग 10.41% है, वो भी आपकी आपके पास सही है। तो आपका रॉन्ग कथन आपका ये पहला हो जाएगा, ये आपका स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, अब देखो, अपने राज्य का उत्तर से दक्षिण मैंने बता दिया 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम वाला आपके 869 किलोमीटर है। अपने राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में लगभग 43 किलोमीटर, 43 किलोमीटर का डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। ये भी आपको डायरेक्ट याद करना है कि एग्जाम में ऐसा नहीं हो आपको डिफरेंस फाइंड करने की जरूरत पड़े। राजस्थान के उत्तर से पश्चिम एवं दक्षिण से पूर्व तक के विकर्ण की लंबाई 850 किलोमीटर है। ठीक है, जबकि देखो ऐसे, ये भी साथ साथ में मैं बता देता हूँ। अब देखो ये क्या कह रहा है? उत्तर पश्चिम। क्या कह रहा है? उत्तर पश्चिम, मतलब ये वाली चीज, ये वाली उत्तर पश्चिम। यहाँ पर उत्तर है, यहाँ पर आपके पश्चिम है। उत्तर पश्चिम से यहाँ पर जाएंगे, ये वो आपका दक्षिण, और ये दक्षिण से ये क्या हो जाएगा? आपके पूर्व। ये वाली दी, ये अपने डायगोनल देखे, ये वाला विकर्ण देखे, ये डायगोनल देखे राजस्थान की मैप में, तो उसकी लंबाई आपकी 850 किलोमीटर। कितनी है आपके? 850 किलोमीटर आपको देखने को मिलती है। कितनी मिलती है? 850 किलोमीटर आपको देखने को मिलती है। जबकि दक्षिण पश्चिम, देखो ये वाला अपना दक्षिण है, और ये आपका बच्चों पश्चिम है। ठीक है, से उत्तर पूर्व, मतलब ये वाला उत्तर पूर्व, ये लंबाई आपको देखने को मिलती है 784 किलोमीटर। कितनी बच्चों? 784 किलोमीटर आपको देखने को मिलती है, ये भी याद करना है। ठीक है, अब देखो, ये सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान का उत्तर से उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम की विस्तार की लंबाई कितनी है? देखो ये ऑप्शन ऐसे गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये तो सारे गलत हो गए। आपके एग्जाम में कंफ्यूजन बच्चों आपको यहीं से करेगा। तो आपको मैंने क्या बोला है कि उत्तर से दक्षिण की आपकी लंबाई कम होती है 826 से, पूर्व से पश्चिम अपना राजस्थान थोड़ा लंबा है, तो 869 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखो, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में आपको जो अंतर देखने को मिलता है बच्चों, वो देखने को मिलता है आपको 43 किलोमीटर का। कितना? 43 किलोमीटर आपको राजस्थान में क्या देखने को मिलता है? उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम वाला जो है, यदि आप 869 869 में से यदि 826 को बच्चों क्या करते हो? आप सब्सट्रैक्ट करते हो। क्या करते हो? सब्सट्रैक्ट करते हो, तो आपके ये वाला आंसर आपके बच्चों आ जाएगा। क्योंकि आपके 9 में से 6 अपन सब्सट्रैक्ट करते हैं तो बच्चों क्या आता है? 3 आता है। क्या आता है? 3 आता है। और 6 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करते हो तो बच्चों आपके क्या आता है? 4 आता है। इस प्रकार आप ये आपका आंसर हो जाएगा 43 वाला। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितने किलोमीटर है? उत्तर से दक्षिण, मतलब यहाँ पर उत्तर है और ये अपना दक्षिण है। ठीक है, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ। नॉर्थ साउथ हो गया। इसकी जो लंबाई की बात करें तो बच्चों आपकी कितनी है? 826 किलोमीटर। कितनी है बच्चों? 826 किलोमीटर आपको देखने को मिलती है। और यदि पूर्व से पश्चिम देखें, मैंने बोला है पूर्व से पश्चिम की, तो आपको देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है? तो बच्चों आपको मिलेगी 869 किलोमीटर। कितनी? 869 किलोमीटर देखने को मिलेगी। 869 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो आपके सामने क्वेश्चन है, राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये बोल रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं? उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार अधिक है बच्चों, ये एकदम बात राइट है।
क्योंकि मैंने बताया उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपके 826 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई बच्चों 869 किलोमीटर, 869। ठीक है ना? तो ये बात तो कथन आपका सही हो गया। अब ये बोल रहा है कि उत्तर और दक्षिण की अपेक्षा, उत्तर और दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार कम है। नहीं बच्चे, ये बात गलत होगी। ठीक है, ये बात गलत है। दूसरा है, इसकी कुल स्थल सीमा 6000 किलोमीटर से कम है। इसकी कुल स्थल सीमा 6000 किलोमीटर से कम है। तो ये बात तो आपकी राइट है। इसका अक्षांश विस्तार 60 डिग्री से, अक्षांश विस्तार 60 डिग्री से अधिक नहीं है। ये भी बात गलत होगी। मतलब इसमें से आपके जो ऑप्शन जो गलत हो रहे हैं, वो एक तो सेकंड और फोर्थ, सेकंड और फोर्थ ये दोनों ऑप्शन गलत है। ये सेकंड और फोर्थ आपके दोनों ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट अपन अक्षांश विस्तार और देशांतर विस्तार के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों गलत है। ठीक है, ये दो ऑप्शन आपके दोनों राइट है। फर्स्ट और थर्ड आपके राइट है, इसलिए कारण ये क्वेश्चन डिलीट हो गया। ठीक है, अब देखो, अपने राजस्थान की पूर्व से पश्चिम, यदि राजस्थान में आप देखोगे, पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण, तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाले दोनों रेखाएं किस जिले में आपको एक दूसरे से काटती है। यदि राजस्थान का मैप देखोगे, तब ये दोनों जो एक दूसरे को नागौर जिले में काटती है। कहाँ काटती है बच्चों? नागौर जिले में काटती है। अब देखो, आपने राजस्थान का न्यू मैप देख लो थोड़ा। अभी देखो यहाँ पर अपने ये फलोदी है, लेकिन यहाँ से थोड़ा क्या हुआ है कि ये फलोदी की बॉर्डर यहाँ पर टच हो रही है। ठीक है, ये मैप मैंने भी थोड़ा नहीं इसको गौर से देखा, लेकिन फलोदी की जो बॉर्डर है, ये वाली फलोदी, इसकी जो बॉर्डर आपके कहाँ से लगती है? पाकिस्तान से लगती है। ठीक है ना? कहाँ से लगती है बच्चों? पाकिस्तान से आपको लगती हुई दिखेगी। ठीक है, ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ से बालोतरा हो गया, ये फलोदी हो गया, डीडवाना कुचामान, ब्यावर, कोटपुतली बेरोड, खैरथल तिजारा, डींग है, ये सलोमपुर है। ठीक है, अब देखो, हाँ, वर्तमान में सैटेलाइट से गगराना गांव मेड़ता तहसील अपने नागौर में मध्य गांव घोषित किया गया है, लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग अपनी भाई साहब आरपीएससी अभी भी अ, लापुलाई नागौर को ही मानती है। आरपीएससी तो भाई बहुत खतरनाक है। ठीक है, जहां पर आप कुछ भी लिखोगे नहीं हो तो भी आपको नंबर मिलेंगे, वो अपनी आरपीएससी है। ये तो बहुत खतरनाक है भाई आरपीएससी तो। ठीक है, अब देखो, ये मैंने बोला था ना कि आपके फलोदी की बॉर्डर यहाँ से लग रही है। ये थोड़ा अपने ओल्ड मैप है, लेकिन अभी अपडेट हो चुका है, वो मैंने आपको आगे बता दिया है। अब देखो यहाँ पर अपने राजस्थान का सबसे पहले अपन क्या देखें बच्चों? अक्षांशीय विस्तार देख। कौन सा विस्तार देखें? अक्षांशीय। ये अक्षांशीय विस्तार है, और ये अपना कौन सा बच्चों? देशांतरीय विस्तार है। अब देखो, एक बात आपको बच्चों ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखोगे? एक तो होता है एक अक्षांश और एक होता है देशांतर। तो देखो बच्चों, ये वाला जो विस्तार होता है इसको अक्षांश बोलते हैं। ये सारा विस्तार कौन सा बच्चों बताओ? अक्षांश। देखो अक्षांश में देखो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, आ रहा है। तो जब अपन आराम करते हैं, तब क्या करते हैं? बेड पे ऐसे सो जाते हैं। देखो ये जैसे आपके घर पे बेड पड़ा है, आप इसके ऊपर सो गए, तो ये सारी अपनी अक्षांशीय रेखा है। ठीक है, लेकिन दूसरी बात अपने किसकी आती है? देशांतरीय। देश अपने पैरों पे खड़ा है, ऐसे। देश अपने क्या खड़ा है? पैरों पे खड़ा है। ठीक है, देशांतरीय विस्तार आपके ये वाला हो जाएगा ऐसे। ठीक है ना? देशांतरीय विस्तार आपके ये वाला, ये सारा अपने देशांतरीय विस्तार हो जाएगा इससे। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखो, अक्षांश विस्तार देखें अपने राजस्थान का, तो वो है आपकी 23 डिग्री 3 मिनट। कितना? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से आपके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। आप इसका जिला देखोगे, दक्षिण में कौन सा है? बोरकुंड गांव बांसवाड़ा। बोरकुंड गांव कहाँ के से? बांसवाड़ा से लेके अपने कोणा गांव श्री गंगानगर, कोणा गांव श्री गंगानगर। अब कोई पूछेगा सर कि यहाँ पर तो उत्तर था, तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो दक्षिण था, लेकिन सर आपने उत्तर क्यों लिखा? क्योंकि बच्चों अपने जब ये बात की थी, जब मैंने आपको ये ग्लोब बनाया था, और इसमें मैंने आपको बच्चों बोला था कि ये अपने क्या ग्लोब है, और ग्लोब के अंदर यदि देखें, विश्व में देखें, तो अपना इंडिया यहाँ पे है। तो ये अपना जो इंडिया है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में बच्चों कहाँ पर है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। इसलिए अपने राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार उत्तरी पूर्वी में ही होगा। ठीक है ना? अपने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं देखना है। ठीक है ना? तो उत्तरी पूर्वी में ही होगा। तो ये अपना उत्तरी अक्षांश हो गया। ठीक है, और अपन क्या देखते हैं? देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार देखोगे तो 69 डिग्री 30 मिनट, देखो यहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है, ये 69 डिग्री 30 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। यदि आपको नहीं दिख रहा है तो मैं जूम करके थोड़ा बता देता हूँ। हम्म, अब आपको दिख रहा होगा
69 डिग्री 30 मिनट आपके पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। ये अपना कौन सा विस्तार है बच्चों? देशांतर विस्तार। एक बार आप सिर्फ देख लो, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आएगा आप आराम से बता सकते हो। जैसलमेर के अंदर कौन सा गांव है बच्चों? कटरा गांव है। और धौलपुर के अंदर कौन सा गांव है? आपके सिलाना गांव है। कौन सा गांव है? सिलाना गांव। अब देखो आपके सामने राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम, मतलब पूर्व आपकी ये वाली साइड है, पूर्व से पश्चिम मतलब आपको मैप में इस साइड में जाना है। इसमें से सही कौन सा क्रम है? अब देखो बूंदी है, अजमेर है, उदयपुर है, नागौर है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि बच्चों जो उदयपुर में है, कौन सा जिला आपके? उदयपुर है। तो ये तो अपनी इस साइड में कौन सी साइड में? पश्चिम। और दक्षिण साइड में ये वाली बॉर्डर पे अपने सिरोही के जस्ट पास में। ठीक है। और नागौर देखो और बूंदी और अजमेर। तो आप सबसे पहले आप देखोगे कि पूर्व से पश्चिम, तो पूर्व में सबसे पूर्व कौन है बच्चों? आपका बूंदी है। कौन सा है? बूंदी, अपने हाडोती वाला। ठीक है। इसके जस्ट बाद में आपके मध्य में कौन है बच्चों? अजमेर। इसके बाद मध्य में कौन है आपके? अजमेर। फिर आपका कौन सा आएगा? उदयपुर आएगा। फिर आपका कौन सा आएगा? आपका नहीं, पहले आपके कौन सा आएगा? नागौर। पहले कौन सा आएगा? नागौर। फिर आपके कौन सा आएगा? उदयपुर आएगा। क्योंकि उदयपुर तो बिल्कुल आपके पश्चिम में। आपके आप यदि आपको राजस्थान का मैप पता है तो ये पश्चिम और दक्षिण में अपने हैं। कौन सा? उदयपुर। ठीक है। उदयपुर है, सलूंबर है, प्रतापगढ़ है, ये इस साइड में। और अपना नागौर तो कहाँ बीच में आ गया। ठीक है। अभी जस्ट अपन ने देखा है। इस प्रकार इसको आप याद कर सकते हो। अब देखो श्री गंगानगर शहर श्री गंगानगर जिले के किस भाग में स्थित है? उत्तर भाग में स्थित है। कोई इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं, कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की दिशा के अनुसार सुव्यवस्थित कीजिए। देखो बच्चों आपको मैप आपको पता होना चाहिए, तभी आप बता सकते हो। मतलब आपको पूर्व से कहाँ आना है? पश्चिम में आना है। अब आप देखो करौली, अजमेर, जोधपुर और आपका सवाई माधोपुर। अब आप देखोगे कि आपका जो जोधपुर है ये अपने पश्चिमी राजस्थान की साइड में, और ये दूसरे सारे जिले आपके उस साइड में। तो सबसे लास्ट में आपका 3 आना चाहिए। लास्ट में आपका क्या आना चाहिए? 3, क्योंकि यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3। मतलब ये वाले 2 ऑप्शन बच्चों आपके कट हो गए। ये भी कट हो गया और आपके ये भी कट हो गया। अब ये 2 ऑप्शन रहे। इसमें से देखना है। यदि आपको राजस्थान का मैप पता है तो आप इसको आराम से बता सकते हो कि यहाँ पर देखो आपके कौन सा है? करौली, अजमेर, सवाई माधोपुर। तो देखो इस साइड में यहाँ से ऐसे देखते हैं तो ऐसे 2 की आकृति बनती है बच्चों। ऐसे ऐसे 2 की आकृति बनती है। ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों को क्या है? आपके अलवर है। यहाँ पर आपका कौन सा है? भरतपुर है। और यहाँ पर बच्चों कौन सा है? करौली है। और यहाँ से बच्चों के आपके धौलपुर है। ये तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 2 की आकृति बनती है अलवर, भरतपुर और आपके करौली। और आपके बच्चों क्या हो जाएगा? धौलपुर हो जाएगा। और आपके बच्चों क्या हो जाएगा? ये धौलपुर हो जाएगा। ठीक है ना? ए बी सी डी ऐसे। तो बताओ अब क्या इसमें से भरतपुर है? क्या इसमें से आपके धौलपुर है? क्या इसमें अलवर है? तो इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा? करौली। तो फर्स्ट ऑप्शन पे आपके कौन सा आएगा? करौली। फर्स्ट में आपके ये है करौली। इसके बाद में आपका सवाई माधोपुर है यहाँ पे। ये अपना करौली है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर सवाई माधोपुर है। आपको मैप आपके पूरा माइंड में होना चाहिए। और जो न्यू स्टूडेंट है इसको मैप 1 से 2 बार लिखो, आप मैप को भरो, मार्केट से मैप को खरीदो और फिर इसको भरो तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर आपको एक क्रम करना है। देखो लैब असिस्टेंट साइंस में आया है, मतलब साइंस वाले बच्चों को भी मैप आना चाहिए। ठीक है। पूर्व से पश्चिम में आपकी, ये तो भाई बिल्कुल आसान दे दिया। ठीक है। तो सबसे पहले अपना बूंदी आएगा। तो यहाँ ये ऑप्शन होगा, ये तो ये वाला ऑप्शन आपके कट हो गया। सबसे पहले बूंदी, अजमेर, पाली और बाड़मेर। बाड़मेर सबके पश्चिम में, तो बाड़मेर सबसे पश्चिम, तो बाड़मेर सबसे लास्ट आएगा। तो 4 किसमें लास्ट में? एक तो इसमें है और एक आपके इसमें है। ठीक है। आप देखते हैं, चलो ठीक है। तो अपना बूंदी हो गया। बूंदी के बाद में अजमेर और पाली। आप जब भी अपन क्या करते हैं बच्चों, जैसे मेरा जिला जालोर है, तो जालोर से हम क्या करते हैं? कहाँ जाते हैं? जयपुर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जयपुर। तो सबसे पहले हमारे पाली आता है। पाली के बाद अजमेर, अजमेर के बाद जयपुर। तो अपन को पता होना चाहिए पाली पहले आएगा। पाली, यदि देखो इस क्रम में ऐसे देखें तो अपने को कौन पहले आया बताओ? अजमेर। पहले कौन है? अजमेर। ऊपर से नीचे आएंगे तब। और इसके बाद में आपके क्या आएगा? पाली। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन में आपके क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। मैप आपको पता होना चाहिए। अब देखो राजस्थान के जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऐसा लग रहा है मेरे को कि 4th ग्रेड में यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। आप लिख के ले लो ये सब। 4th ग्रेड का जो पेपर होगा इसमें आपका ये पूर्व से पश्चिम वाला क्वेश्चन डेफिनेटली बनने वाला है। अब देखो जिस बच्चे को अभी मैंने एबीसीडी बताया है वो आराम से इस क्वेश्चन को कर सकता है।
ए, बी, सी और डी। सबसे लास्ट कौन सा हो गया? धौलपुर हो गया। ठीक है, तो पूर्व में सबसे पहले कौन है? धौलपुर आएगा। तो जिस ऑप्शन में चार सबसे पहले, वो आपका राइट आंसर हो गया। अब देखो ये, इसमें भी चार है, लेकिन और भी तो आपको दिखना पड़ेगा ना। सबसे पश्चिम में आपका कौन है? जैसलमेर है, तो इसमें भी है, इसमें भी है। अब इसने कंफ्यूजन किया है पाली और अजमेर में। अब देखो, मैंने जस्ट आपको बताया है कि जब भी आप जयपुर से आपको जालोर आना है, जयपुर से जालोर आना है, तो पहले बच्चों आपका अजमेर आएगा, इसके बाद में पाली आता है डेफिनेटली। तो पहले आपका कौन सा होगा? अजमेर, इसके बाद में आपके पाली होगा। ठीक है, यानी कि अपना घर कहाँ पे है और आपको कहाँ जाना है, ये मैप में थोड़ा आपको याद होना चाहिए कि हम भाई इस रास्ते से जयपुर जाते हैं, इस रास्ते से ऐसे करते हैं। तो बच्चों आपको याद हो सकता है आराम से, मैप में आपका कभी भी गलत नहीं हो सकता है। राजस्थान के जिलों को उत्तर से दक्षिण, यदि आप उत्तर से दक्षिण के क्रम में यदि देखते हैं, तो देखो अभी सीईटी के अंदर इसका क्वेश्चन आया, इतना आसान क्वेश्चन सीईटी के अंदर आया है। देखो सबसे ऊपर अपने कौन सा श्री गंगानगर है, तो जिसका ऑप्शन फर्स्ट, देखो यहाँ पर तो सेकंड है, बिल्कुल गलत हो गया। जालोर भाई साहब बहुत नीचे है। ये तो ये वाला होगा, ये वाला होगा, बिल्कुल थर्ड क्लास क्वेश्चन पूछा है इसने। ठीक है, श्री गंगानगर। अब आप सबको बताएं कि जालोर और जोधपुर तो आपके क्या नीचे है, तो फोर्थ नंबर बीकानेर आएगा। तो अपने कौन सा है बीकानेर? देखो ये रहा, फोर्थ पे बीकानेर गए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आराम से आप याद कर सकते हो। और जोधपुर आएगा, जालोर आएगा, क्योंकि जालोर से जोधपुर ट्रेन जाती है ऊपर। ऐसे करके आप याद कर सकते हो। अब देखो रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय से किस दिशा में? ऐसा वैसे क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में। आप है ना, इसके पीछे आपको भागना बिल्कुल भी नहीं भागना है। ठीक है, इसका आंसर आपके पूरा हो जाएगा। राजस्थान के नक्शे पर निम्न में से कौन सा सुदूर दक्षिण में? दक्षिण का मतलब होता है सबसे दक्षिण में। इसके अकॉर्डिंग देखिए, देखो मेड़ता सिटी नागौर है, सोजत पाली है, मारवाड़ जंक्शन है, और अपना राजसमंद। तो सबसे दक्षिण में आपका राजसमंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजसमंद आपके हो जाएगा। यहाँ से देख लो, मारवाड़ जंक्शन पाली के अंदर है। अक्षांश स्थिति ये कोई नहीं पूछेगा, आपको पता होना चाहिए मैप थोड़ा सा। निम्नलिखित में अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह वाला कौन सा है? यानी कि ऐसे जिले देखने, मैं बोल रहा हूँ जेल प्रेरित के अंदर ऐसा पेपर बना था, एक नंबर का, थर्ड क्लास। आपको याद करना ही नहीं है। आपको जेल प्रेरित के ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल भी याद करने का मना बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन बच्चों नहीं आते। ये पूछ लिए, वो पूछ लिए। ठीक है ना? ये क्वेश्चन कब बनते हैं बताया आपको मैं? जब इनको पेपर लीक करना होता है। क्या करना है इनको? पेपर लीक करना होता है, तब ये क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, अब अपन को थोड़ा सा देख लेते हो भाई, इधर जयपुर है, इधर आपके क्या है? कोटा है। जयपुर इधर, कोटा इधर। अभी कौन से बच्चे क्या डिस्टेंस को माप के जाएंगे, जेब में डाल के जाएंगे क्या? अपने राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, अपने राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कौन सी होगी इसमें से? आपकी होगी 5,920, 5,920 किलोमीटर होगी। इसमें से आपके 1,070 किलोमीटर, कितनी बच्चों? 1,070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। कौन सी सीमा लगती है बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है अपने पाकिस्तान के साथ में। कितनी? 1,070 किलोमीटर। टोटल कितनी है? 5,920। अभी बात करने वाले हैं इसके बारे में। अब देखो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 5,920 किलोमीटर है। अब देखो इन जिलों को आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, इन जिलों को जाने दो। 5,920 किलोमीटर टोटल है अपनी। ठीक है, अपने राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यानी अंतर्राज्यीय सीमा, यानी ऐसी सीमा जो अपने राजस्थान के राज्यों से लग रही है, नहीं अपने इंडिया के राज्यों से लग रही है। जो मैंने आपकी वीडियो की स्टार्टिंग में बताई थी, इनको सबको प्लस करोगे तो आपके 4,850 किलोमीटर हो जाएगी। जो अपने 25 जिले, जो केवल आपके का क्या लगते हैं? अंतर्राष्ट्रीय जिलों की, अंतर्राष्ट्रीय जिलों की संख्या है। अंतर्राष्ट्रीय जिलों की संख्या कितनी बच्चों? 4। अंतर्राष्ट्रीय जिलों की संख्या कौन कौन सी है? 4 है। वो मैं बता देता हूँ शॉर्टकट में आपको। लेकिन अब क्या हो गए, इन जिलों की संख्या बढ़ गई है। कैसे? मैं बता दूं। सबसे ऊपर अपने श्री गंगानगर, सबसे ऊपर कौन सा बच्चों? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर के बाद में यदि आप देखोगे, तो आपको जो दिखेगा श्री गंगानगर, इसके बाद में आपको दिखेगा बच्चों बीकानेर। कौन सा दिखेगा? बीकानेर। बीकानेर के बाद में आपको दिखेगा फलोदी। फलोदी के बाद में बच्चों दिखेगा आपको जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में आपको दिखेगा बाड़मेर। ये कितने जिले हो गए? देखो, 1, 2, 3, 4 और 5। पहले अपन इसकी ट्रिक बच्चों बनाते थे एसबीडी से, जो पहले अपनी बैंक हुआ करती थी, एसबीबी से। एस बी बी, और अपने क्या होता था? जे होता था। क्या होता था? जे होता था। ठीक है, देखो एस से क्या होता था? श्री गंगानगर। बी से आपके बच्चों क्या होता? बीकानेर।
बी से आपके बाड़मेर और जे से अपने क्या होता था जैसलमेर। तो 4 जिले ये हो गए, ठीक है। लेकिन एक अपडेट अभी आपको एक हो गया कौन सा जिला? फलोदी वाला, ठीक है। ये फलोदी वाला जिला आपको याद रखना है, जिसमें आपके अब जिलों की संख्या कितनी होगी इसमें? 5 होगी, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ में कितनी सीमा बच्चों लग दी आपके? 5 जिलों की सीमा आपके अंतर्राष्ट्रीय के सीमा के साथ में लग दी है, ठीक है। अब देखो दूसरा अपन देखते हैं यहाँ से। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है बताओ? 1070 किलोमीटर। कितनी है बच्चों? 1070 किलोमीटर है जो अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है, ठीक है। अब देखो पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसे अपन रेड क्लिफ लेखा कहते हैं, 1070 किलोमीटर है। सर सिरिल रेड क्लिफ के नाम से इस सीमा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया था, अपने देश आजाद होने के जस्ट बाद में, ठीक है। अब देखो पाकिस्तान के साथ राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को क्या कहते हैं? जो अपने पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया था, वो बच्चों अपने कौन सा है? रेड क्लिफ लाइन। कौन सी? रेड क्लिफ लाइन। अब देखो रेड क्लिफ लाइन रेखा के रूप में जानी जाती है भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच की। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण का क्रम देखें। देखो ये मैप आपको याद होना चाहिए। सबसे उत्तर में अपने कौन सा है बताओ? गंगानगर। गंगानगर के नीचे कौन है? बीकानेर। बीकानेर के नीचे जैसलमेर। जैसलमेर के नीचे अपने बच्चों कौन सा है? आपके बाड़मेर देखने को मिलता है। लेकिन अब क्या हो गया है? इसमें फलोदी भी ऐड हो गया है। फलोदी भी आपके क्या हो गया है? ऐड हो गया है। तो फलोदी आपके यहाँ पर आ जाएगा। फलोदी आपके कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे, ठीक है। जो मैंने आपको मैप में बताया था, ठीक है। आपको अच्छे से याद रखना है। गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, ये उत्तर से दक्षिण की ओर आपको स्थित होते हुए दिखते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो ये वर्तमान संदर्भ में राजस्थान के यहाँ पर ये 6 जिले नहीं है, यहाँ से आप 5 जिले करने हैं, ठीक है। कितने जिले करने हैं यहाँ पर आपको? 5 जिले करने हैं। कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान पर क्रमशः श्री गंगानगर, और ये जिला आपके कट हो गए अनूपगढ़ भी। अनूपगढ़ भी आपके क्या हो गए? कट हो गए। तो बीकानेर आपके, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर आपके हो जाएंगे। अब देखो थोड़ा सा देख लेते हैं कि राजस्थान के आपके एक तो जिला गंगानगर है, एक जिला आपके बाड़मेर है। ये ऐसे 2 जिले हैं जो अपने क्या करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा और आपकी अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है। कैसे? देखो यदि ये यहाँ पर आपके बच्चों क्या है? गंगानगर है सबसे ऊपर आपके, क्या गंगानगर है, और ये अपना ऐसे मैप है राजस्थान का, ठीक है। तो क्या हो रहा है? यहाँ पर इसके जो अपना गंगानगर है, यहाँ तो इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। क्या करती है बच्चों? इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। इधर अपने इसकी सीमा पंजाब से लगती है। इधर इसकी सीमा किससे लगती है? पंजाब से लगती है। थोड़े से नीचे आते हैं अपने जैसलमेर से नीचे आते हैं बाड़मेर। तो बाड़मेर की सीमा पाकिस्तान के साथ में प्लस गुजरात के साथ में। बाड़मेर की सीमा है पाकिस्तान प्लस बच्चों आपको इसकी सीमा गुजरात के साथ में देखने को बच्चों मिलती है। ये बाड़मेर हो गया। और केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो वो बच्चों आपके जिलों की संख्या कितनी है? 3 है। कितनी है? 3। कौन कौन से वो 3 है बताओ मेरे को? या दुर्गत को यहाँ से हटा दो, ठीक है। कौन कौन से? बीकानेर, आपके फलोदी और जैसलमेर, ये 3 जिले ऐसे हैं जिसकी सीमा आपके केवल अंतर्राष्ट्रीय है, केवल पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है। बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है, राज्य के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की तरफ है? ऐसे आपको क्या करना है? नीचे से आपको ऊपर की तरफ जाना है। नीचे से आपको ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने क्या हो जाएगा? सबसे नीचे आपका बाड़मेर है। बाड़मेर के ऊपर आपके क्या है? जैसलमेर है। फिर आपका बीकानेर है। फिर आपका श्री गंगानगर है। लेकिन अब क्या होगा? यदि मेरे हिसाब से तो एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं आएगा। ओल्ड के अकॉर्डिंग ही आएगा, न्यू के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं आने वाला है। सिर्फ ओनली फॉर जो न्यू न्यू बुक्स बेचने का एक तरीका है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है बच्चों। यदि आपके पास में दिशा की ओल्ड बुक है वही रखिए, कोई जरूरत नहीं है। मार्केट में बहुत सारे, और मैं आपको एक बता देता हूँ, दिशा सफिशियंट है कंपटीशन एग्जाम को पास करने के लिए। दिशा बुक लाओ, इसके अलावा कुछ भी आपको लाने की जरूरत नहीं, मैं लिख के दे सकता हूँ आपको भी, ठीक है ना। 98% क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है ना। ये दिशा के जो भी लेखक है उनको बहुत धन्यवाद है। इन्होंने बहुत बुक अच्छी बनाई है, ये दिशा की बुक आप यार मार्केट से खरीदो, बहुत अच्छी बुक है ये, ठीक है। निम्नलिखित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और आपके देखो यहाँ पर इसने अंतर्राष्ट्रीय
ये एक तो अंतर्राज्यीय होती है, एक अंतर्राष्ट्रीय होती है। ऐसे कौन से जिले हैं जिसकी अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा लग गई है? तो देखो वो अपना जिला कौन सा है बच्चों? बाड़मेर है। कौन सा आपके? बाड़मेर है। कौन सा है? बाड़मेर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बाड़मेर की सीमा गुजरात के साथ लगती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपके पाकिस्तान के साथ लगती है। अब देखो रेड क्लिफ रेखा का विस्तार देखते हैं। यहाँ से अपने ऐसे रेड क्लिफ रेखा कितनी है लंबी? 1070 किलोमीटर। कितने बच्चों में? ये 1070 किलोमीटर आपके है। ठीक है, ये अपने है। इंदुमल कोट आपके कहाँ पर? देखो ये रहा। इंदुमल कोट आपके श्री गंगानगर से बाकासर गांव आपके बाड़मेर, बाकासर गांव आपके बाड़मेर तक एक पहले ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। इंदुमल कोट श्री गंगानगर से बाकासर गांव आपके बाड़मेर तक आपके रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, ये देख लिए, जिले की संख्या देख ली। यहाँ पर जिलों की संख्या आपकी 5 हो जाएगी, मैंने बता दिया है। ठीक है ना? और यहाँ से अनूपपुर जिले को आपको हटा देना है। ठीक है, इसके अलावा ये पाकिस्तान के जिले याद करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि कोई पूछ ले तो देख लेना, इतना कोई इंपोर्टेंट है नहीं, इतना टफ आपके नहीं बनेगा। ये देखो थर्ड ग्रेड एसएसटी में पूछा गया था क्वेश्चन कि राजस्थान के जिलों में किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? बिल्कुल आसान है। एस, बी, बी और आपके जे। पहले बैंक हुआ करते थे ना, ऐसे भी जे। ऐसे क्या हो जाएगा? श्री गंगानगर है, जैसलमेर है और आपके बाड़मेर है। जोधपुर की सीमा आपके से नहीं लगती है। ठीक है, जोधपुर आपके अंदर की साइड में है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती? बाड़मेर, बीकानेर, श्री गंगानगर और आपकी हनुमानगढ़। अब देखो श्री गंगानगर आपके इस साइड में और हनुमानगढ़ आपके इस साइड में। ठीक है, हनुमानगढ़ की सीमा किससे लगती है बच्चों बताओ? पंजाब से। किससे लगती है? पंजाब से। इससे पंजाब से मतलब अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर स्थित है। इनमें से सर्वाधिक लंबी सीमा किस जिले की है? तो देखो सीधी सी बात है, सबसे ज्यादा लंबी सीमा आपकी जैसलमेर की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी बच्चों? जैसलमेर की हो जाएगी। अब देखो जैसलमेर जिले के साथ सर्वाधिक सीमा आपके 464 किलोमीटर लगती है। बाड़मेर के साथ में 228 किलोमीटर है। आपको अनूपगढ़ जिला याद नहीं करना है, क्योंकि अनूपगढ़ जिला बच्चों क्या हो गया है, यहाँ से आपके कट हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है कि किस जिले की सीमा आपके कितनी लगती है। ठीक है, इस प्रकार अपन नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं। और सबसे कम अपने लगती है फलोदी की। सबसे कम किसकी लगती है बच्चों? फलोदी की। कितनी? 30 किलोमीटर के आसपास। अभी तक ये डाटा गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है 30 किलोमीटर लगती है। अभी डाटा आ भी जाएगा। ठीक है, इस प्रकार। अब देखो राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? तो देखो सॉरी, गंगानगर की सीमा पाकिस्तान से लगती है, बाड़मेर की लगती है, बीकानेर की लगती है, लेकिन आपकी हनुमानगढ़ की सीमा नहीं लगती है। ठीक है, ये याद रखना है। अब देखो निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा के निकट है? तो कौन सा है बच्चों? श्री गंगानगर। कौन सा है आपके? श्री गंगानगर आपको याद रखना है। पाकिस्तान सीमा के सर्वाधिक निकट आपके कौन सा बच्चों बताओ? श्री गंगानगर। कौन सा आपके? श्री गंगानगर है। आपको आज भी यही याद रखना है। और सबसे दूर आपका कौन सा? बीकानेर है। सबसे दूर आपके कौन सा बच्चों? बीकानेर है। ठीक है ना? सबसे दूर बीकानेर और सबसे निकट आपके कौन सा है? गंगानगर। निम्नलिखित में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा भौगोलिक रूप से सबसे दूर है? दूर की बात करें तो बीक, यानी कि अपन को क्या आती है? बीक आती है, अपन क्या करते हैं? दूर भागते हैं। जब अपन को बीक आती है तो क्या करते हैं? अपन दूर भागने का प्रयास करते हैं। अंतरराष्ट्रीय रेखा से सर्वाधिक दूर, बिल्कुल मत एकदम दूर, तो वो अपने बच्चों का क्या हो जाएगा? धौलपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपकी? धौलपुर। राजस्थान राज्य के कौन से जिले की सीमा रेखा गुजरात से सबसे कम लगती है? यानी कि राजस्थान के ऐसा कौन सा राज्य के ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमा रेखा गुजरात के साथ सबसे कम लगती है? बांसवाड़ा, सिरोही, बाड़मेर या प्रतापगढ़। तो आपका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा बाड़मेर। क्या हो जाएगा? बाड़मेर इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा। बाड़मेर जिले की सीमा गुजरात राज्य के साथ सबसे कम 14 किलोमीटर लगती है। कितनी बच्चों लगती है? 14 किलोमीटर आपको देखने को मिलती है। सबसे कम सीमा बाड़मेर की लगती है गुजरात से। ठीक है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ में? तो बताओ आपके बच्चों, मध्य प्रदेश के साथ में। मैंने सारी डिटेल में आपको इसमें बता दिया कि किस जिले की सीमा कितनी लगती है। अब देखो राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ में 1600 किलोमीटर है। राजस्थान की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला आपका झालावाड़, 520 किलोमीटर। ठीक है, यदि अपन जिले की बात करें, स्पेशल जो जिला है
जो 520 किलोमीटर है लंबा है, ठीक है, जिसकी अंतर्राज्यीय सीमा सबसे लंबी है। न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा बच्चों? आपका बाड़मेर। कौन सा बच्चों? बाड़मेर है। न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला बाड़मेर, 14 किलोमीटर। राजस्थान के मध्य प्रदेश के साथ लगने वाले 10 जिलों में मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान के 10 जिलों की सीमा लगती है। इसमें सबसे ज्यादा सीमा झालावाड़ की लगती है, और न्यूनतम जो सीमा लगती है वो अपने भीलवाड़ा की लगती है। किसकी लगती है? भीलवाड़ा की। तो ठीक है, यहाँ से आपके डाउट सारे क्लियर हो गए कि राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा, यानी कि इस ऐसा कौन सा जो स्टेट है जिसकी सबसे ज्यादा सीमा लगती है, तो वो 1600 किलोमीटर है, सबसे ज्यादा। यानी कि मध्य प्रदेश की राजस्थान के साथ में 1600 किलोमीटर लंबाई है। यदि स्पेशली किसी जिले की बात करें तो वो अपना झालावाड़ है, जिसकी सीमा मध्य प्रदेश के साथ में 520 किलोमीटर है। और सबसे कम सीमा बाड़मेर है, इसकी सीमा अपने गुजरात के साथ लगी है सबसे कम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से युक्त है? यानी ऐसा कौन सा जिला जो मध्य प्रदेश के साथ लगता है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, झालावाड़। कौन सा जिला बच्चों? आपके झालावाड़ हो जाएगा। जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर राज्य सीमा लगती है, यानी कि अपन ने जब बात की थी गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इसमें सबसे जो कम सीमा लगती है अपने, वो अपना बच्चों पंजाब है। कितनी है? 89 किलोमीटर। कितनी बच्चों? 89 किलोमीटर है। राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक श्रीगंगानगर और न्यूनतम आपके हनुमानगढ़ पंजाब के साथ 89 किलोमीटर लगती है। ठीक है, मतलब अपने पंजाब के साथ में, किसके साथ में बच्चों? पंजाब। तो पंजाब के साथ कितनी लगती है? 89 किलोमीटर है अपने राजस्थान की। और इसमें सबसे ज्यादा कौन लगा था? श्री गंगानगर है। और न्यूनतम अपने हनुमानगढ़। इन दोनों की सीमा, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, ये दोनों अपने पंजाब की सीमा के साथ बॉर्डर बनाते हैं। ठीक है, अब देखो, राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतरराज्यीय व अंतरराष्ट्रीय दोनों है, ऐसे कौन कौन सा जिला है? श्री गंगानगर। कौन सा है बच्चों? श्री गंगानगर और बाड़मेर। श्री गंगानगर और बाड़मेर, इनकी सीमा अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों सीमाएं लगती है। ठीक है, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से लगती है वो बाड़मेर है। मैंने सारी डिटेल में बच्चों बातें आपसे ये कर ली है। ठीक है, अब देखो, बाड़मेर, किरतकूप, शिवकूप एवं मिलोपत बाड़मेर के प्राचीन नाम। बाड़मेर के आपको प्राचीन नाम देखने को मिलते हैं। बाड़मेर को अपन शिवकूप भी कहते हैं, इसके अलावा किरतकूप भी कहते हैं। ऐसा जिला जिसकी सीमा पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय और गुजरात से अंतर्राज्यीय सीमा आपको देखने को बच्चों मिलती है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? तो आपको राजस्थान का मैप आपको सबको पता ही होगा कि अपना राजस्थान का मैप इस प्रकार है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ऊपर अपना जो है बाड़मेर है। बाड़मेर के बाद में आपको जालोर दिखेगा। जालोर के बाद में आपको सिरोही दिखेगा। सिरोही के बाद में उदयपुर दिखेगा। उदयपुर के बाद में आपको डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद में आपको बाड़मेर दिखेगा। तो देखो इसमें से कौन कौन सा जिला आ गया? देखो इसमें आपके सामने सिरोही है, डूंगरपुर है, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ अपने राजस्थान के एमपी की सीमा बनाता है। किसकी सीमा बनाता है? एमपी की सीमा पे आपके राजस्थान का प्रतापगढ़ जिला देखने को बच्चों मिलता है। ठीक है, और यहाँ से मैंने जस्ट आपको बताया बांसवाड़ा। तो ये ऑप्शन आपके सामने इसमें देखो 1 2 4, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान के जिस जिले से अधिकतम जिलों की सीमा स्पर्श करती है वह कौन है? देखो जब एग्जाम हुआ था तब क्या हुआ था कि जब अपने राजस्थान का जो पाली जिला है वो 8 जिलों के साथ सीमा बनाता था। कितने जिलों के साथ में? 8 जिलों के साथ सीमा बनाता था। लेकिन वर्तमान में अपन कंडीशन देखें, वर्तमान में राजस्थान का जयपुर जिला और राजस्थान का नागौर, राजस्थान का पाली और अपने राजस्थान का चित्तौड़गढ़ जिला। तो ये राजस्थान के आपके 4 जिले आपके सामने दिख रहे हैं, वो अपने 7 जिलों के साथ में क्या बनाते हैं? सीमा बनाते हैं। ठीक है, इसमें पाली भी इंक्लूड है। पहले पाली 8 जिलों के साथ सीमा बनाता था, लेकिन अभी ओनली फॉर 7 जिलों के साथ सीमा बनाने का काम कर रहा है। तो ये आपको चारों जिले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम में आपके साथ में ऐसे ही आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला इसमें से शामिल नहीं है 7 जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अपने राजस्थान और और कौन सा स्टेट है जिसकी सीमा पर भवानी मंडी रेलवे स्टेशन आपको देखने को मिलता है? तो वो अपने बच्चों अपने क्वेश्चन है आपके, इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। झालावाड़ राजस्थान और मंदसौर जो एमपी है, इसकी जो सीमा पर अपना कौन सा स्टेशन, रेलवे स्टेशन है? भवानी मंडी। कौन सा स्टेशन है? भवानी मंडी स्टेशन बच्चों आपको देखने को मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान के उन जिलों के नाम बताइए जिनकी सीमा भारत के किसी भी राज्य व अन्य देश से नहीं लगती। मतलब आपको राजस्थान के अंतवर्ती जिलों के नाम बताने हैं। कौन से जिले? अंतवर्ती जिलों के नाम आपको बताने हैं। जैसे कि अपने बॉर्डर के अंदर आप देखोगे, इसमें से देखो पहला ऑप्शन है आपके जयपुर, भरतपुर, जैसलमेर। अब देखो जैसलमेर की सीमा आपको बच्चों आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान के साथ लग गई है। इधर दौसा है, नागौर है, टोंक है, बांसवाड़ा। देखो बांसवाड़ा की सीमा जो जो आपको याद है इसको कट करो, ठीक है। बांसवाड़ा की सीमा किसके साथ लगती है बताओ मेरे को? गुजरात के साथ में। राजसमंद अजमेर है। तो ये ऑप्शन तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। सेकंड आपके सामने जोधपुर है। जोधपुर आपका अंतर्वर्ती जिला है। पाली आपका अंतर्वर्ती जिला है। दौसा आपके अंतर्वर्ती जिले में शामिल है। नागौर भी है, टोंक भी है, बूंदी है, राजसमंद और अजमेर। तो ये सारे जिले अपने राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों में शामिल है। दूसरे आप देख सकते हो आराम से। इसमें से देखो इस ऑप्शन को आपको कट करना है तो आपको सबको पता है कि श्री गंगानगर। कौन सा? श्री गंगानगर है। अपने जो अपना भारतीय राज्य पंजाब के साथ में बॉर्डर बनाने का काम कर रहा है। इस ऑप्शन आपकी ये ऐसे कट हो जाता। जैसे सीकर है, झुंझुनू। झुंझुनू आपके हरियाणा के साथ सीमा बनाता है। किसके साथ में? हरियाणा के साथ सीमा बनाने का काम करता है। इसलिए ये भी ऑप्शन आपके यहाँ से क्या हो जाता? गलत हो जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, अभी अपन देखने वाले राजस्थान के अंतवर्ती जिलों की कंडीशन। आप देखो जेले जो जब जब परीक्षा काल था उस टाइम राजस्थान में अंतवर्ती जिलों की संख्या आपको 8 देखने को मिलती थी। लेकिन वर्तमान कंडीशन में देखें, राजस्थान के अंतवर्ती जिलों की संख्या बच्चों कितनी हो गई है? 13 हो गई है। वो कौन कौन से हैं? देखो नागौर आपका अंतवर्ती जिलों में शामिल है। डीडवाना कुचामन जो अपने नागौर के बिल्कुल पास में है। बालोतरा है, जोधपुर है, ब्यावर, अजमेर, जयपुर, पाली, राजसमंद, टोंक, दौसा, सलूंबर और बूंदी। तो ये अपने राजस्थान के जिले बच्चों कैसे हैं? अंतवर्ती जिले। कैसे? अंतवर्ती जिले जो अंदर की साइड में हैं। इनकी सीमा किसी भी राज्य या आपके देश से नहीं लगती। तो राजस्थान के अंदर बहिवर्ती जिलों की संख्या कितनी होगी? 28 होगी। आप है ना ओनली फॉर जो अंतवर्ती जिले हैं, उनकी संख्या याद रखो बच्चों, 13 याद रखो। तो आपको क्या करना है? 41 में से, किसमें से बच्चों? 41 में से आपको 41 में से 13 को आपको बच्चों क्या करना है? सब्सट्रैक्ट करना है। तो आपका ये आंसर आ जाएगा कितना? आपके 28 आ जाएगा। कितना बच्चों आ जाएगा? 28। जैसे आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके सामने आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके कोई ऐसी गलती होने को भी चांस ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो राजस्थान की किसी भी राज्य व अन्य देश के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता? इसका मतलब ये हुआ कि आपको अंतवर्ती जिला बच्चों बताना है। बाड़मेर पाकिस्तान के साथ सीमा बना रहा है, जैसलमेर पाकिस्तान के साथ में, बीकानेर पाकिस्तान के साथ में। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर, जो आपका अंतवर्ती जिलों में शामिल है। राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत की किसी अंतर्राज्य और अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती बच्चों, कहने का मतलब है आपको अंतवर्ती जिले बताते हैं। अब देखो प्रतापगढ़ सबको पता है एमपी के साथ बॉर्डर बना रहा है, ये ऑप्शन ऐसे गलत हो गया। पाली, जयपुर, नागौर, धौलपुर। अब देखो सबको पता है कि धौलपुर आपकी यूपी के साथ सीमा बना रहा है, ये भी गलत हो गया। आपका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली, जोधपुर। ये राजस्थान के आपके अंतवर्ती जिलों में शामिल है। अब देखो मैं थोड़ा बता देता हूँ। सबके माइंड में बच्चों आता है भीलवाड़ा, ये आपकी क्या करवाता है? गलत करवाता है सबकी। भीलवाड़ा की सीमा बच्चों एमपी से लगती है। भीलवाड़ा की सीमा किससे लगती है बताओ मेरे को? एमपी से। भीलवाड़ा की सीमा किससे लगती है? एमपी से लगती है। ये कभी भी आपकी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये भीलवाड़ा ही हमेशा एग्जाम में देते हैं और आपके आंसर गलत करवा देते हैं। निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती? देखो भीलवाड़ा ऑप्शन नहीं दिया ना। भीलवाड़ा की सीमा आपके एमपी से लग रही है। डूंगरपुर की सीमा गुजरात से है। झुंझुनू की सीमा बच्चों आपके हरियाणा से लग गई है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी, क्योंकि बूंदी बच्चों आपके अंतवर्ती जिले में शामिल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न लिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं होती? अब देखो पंजाब की सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश की लगती है, हरियाणा की लगती है, लेकिन दिल्ली की सीमा अपने साथ में साझा नहीं होती है। ठीक है बच्चों, ये रॉन्ग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा नहीं करता? ये देखो बच्चों क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया है। आपको बच्चों एसवीबीजी याद रखना है, इससे आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, बार बार उसी क्वेश्चन को करने से कोई जरूरत है नहीं। राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा आपकी किससे बच्चों लगती है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। किससे लगती है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। अब देखो बच्चों इसको याद करने की मैंने ट्रिक बताई थी। अम, अ, आज मैं मेरा नाम भी बता देता हूँ। भंवर मेरा नाम है।
तो मैंने ट्रिक बनाई थी, मेरे नाम से बनाई थी। जब मेरा बर्थडे था तब मेरे को याद आया था, क्या आया था बच्चों बताओ? हैप्पी बर्थडे पावर। क्या बनाया था? हैप्पी बर्थडे, ठीक है। और लास्ट में आया था पावर, ठीक है। क्या याद आया था मेरे को? मेरे दोस्तों ने मेरे को सेलिब्रेट किया, बोला कि हैप्पी बर्थडे पावर। क्या बोला? हैप्पी बर्थडे पावर। तो देखो, हैप्पी से मैंने एच ले लिया, बर्थडे से मैंने बी ले लिया, डे से मैंने डी ले लिया, और बी से मैंने बवर से बी ले लिया। अब देखो, सबको आपको पता है कि सबसे ऊपर बच्चों कौन है? आपके हनुमानगढ़। तो आपका जो हनुमानगढ़ सबसे टॉप पे है। हनुमानगढ़ कहाँ पर सबसे बच्चे देखो, यहाँ से आप देख लो साथ साथ में। हनुमानगढ़ सबसे आपके ऊपर है। इसकी सीमा आपके पंजाब और हरियाणा से लगती है। किससे लगती है? पंजाब और हरियाणा से लगती है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा नीचे आते हैं। पहले क्या था बच्चों कि भरतपुर की सीमा लगती थी अपने किस किस से? उत्तर प्रदेश और हरियाणा से। हरियाणा आपका ऊपर है, हरियाणा के जस्ट नीचे आपके कौन सा? यूपी है। हरियाणा के जस्ट नीचे कौन है? यूपी है। इन दोनों की सीमा पहले बच्चों भरतपुर से लगती थी। अब क्या हो गया? भरतपुर से डिग जिला अलग हो गया। तो आपको है ना एग्जाम में जैसे ही आए तो पहले भरतपुर माइंड में लो, बाद में बोलना कि हाँ डिग जिला नया बन गया है इधर पूर्व साइड में। तो अपने क्या हो जाएगा? डिग आ जाएगा, ठीक है। अब देखो डे से क्या होता था? डे से डी से आपके धौलपुर होता था। डी से क्या होता? धौलपुर। अब अपन उत्तर प्रदेश आए, उत्तर प्रदेश से जस्ट नीचे अपने कौन सा बच्चा आता है? एमपी आता है। क्या आता है? एमपी आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लास्ट में वापिस अपने क्या था? बी था। लास्ट में आपके वापिस क्या था? बी था। तो बी से बच्चों क्या हो जाए? बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा सबसे नीचे आपके दक्षिण जिला राजस्थान का। इसकी सीमा आपकी मध्य प्रदेश और किससे लगती है? गुजरात से लगती है। तो इसका आप आराम से आंसर बता सकते हो। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ राजस्थान का धौलपुर जिला सीमा बनाता है, ठीक है। अब देखो, राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला बच्चों कौन सा बताओ? धौलपुर। कौन सा है? धौलपुर, ठीक है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण। अब देखो, मैंने इसको कितनी भी बार बता दिया कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो थोड़ी कम है अपने। कितने बच्चों बताओ? 826 किलोमीटर है, ठीक है। और अपने पूर्व से पश्चिम की जो है वो 869 है। कितनी? 869 आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ये 869, ये सारा मैंने बता दिया। उत्तर में कौन है अपने बताओ? कोणागांव गंगानगर से लेके दक्षिण में आपके बोरकुन गांव कुशलगढ़ तहसील पड़ती है बांसवाड़ा के अंदर वहां पर। और पूर्व में, पूर्व से पश्चिम की थोड़ा अपन विस्तार देखते हैं। तो पश्चिम के अंदर कौन रहता है? अपने जैसलमेर रहता है। जैसलमेर का आपका कटरा गांव सम तहसील है से लेके आपके पूर्वी साइड में आपका सिलावट गांव है। कौन सा गांव? सिलावट, जिसे सिलोन गांव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलोन गांव भी बोलते हैं। जो अपने राजखेड़ा कहां पर बच्चों? धौलपुर के अंदर। कहां पर? धौलपुर के अंदर है। अब देखो, मानचित्र में उन गांवों की स्थिति को दर्शाइए जो आपके सामने ऐसे गिवन है। अब देखो, यहां से अपन फर्स्ट पे देखें तो ये फर्स्ट आपका धौलपुर वाला है। धौलपुर में बच्चों कौन सा आपने ये सिलोन वाला था। कौन सा था? सिलोन वाला। एक बार देख लेते हैं, सिलोन है। सेकंड पे आपके यहाँ पर, सेकंड नंबर यहाँ पे, तो यहाँ पर बच्चों क्या था? आपके कोणा गांव श्री गंगानगर। तो ये भी अपने अभी तक तो सही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 3 पे देखें, यहाँ पर जैसलमेर था। जैसलमेर के अंदर कौन सी तहसील थी? सम तहसील और कटरा, ये भी ठीक है। और यहाँ पर अपना बोरकुन गांव, बस से बोरकुन, बस से बांसवाड़ा, ठीक है। तो ये अपने फोर्थ, मेरे हिसाब से आंसर इसका फर्स्ट ही राइट होगा। कौन सा होगा? फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। देखो ठीक सेकंड पे हुआ है, आप है ना इसको फर्स्ट पे कर लो। किस पे कर लो? ठीक, फर्स्ट पे कर लो, ठीक है। ये देखो, इसका आंसर फर्स्ट आपके सामने गिवन है। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? तो राजस्थान की एकमात्र तहसील है कुशलगढ़ तहसील। कौन सी तहसील? कुशलगढ़, जो कर्क रेखा के दक्षिण में, ये भी इंपॉर्टेंट है, कर्क रेखा के दक्षिण में एकमात्र तहसील है कुशलगढ़ तहसील। 12 जिले की सीमा राजस्थान की किन जिलों से लगती है? 12 जिला आपके यहाँ पर आड़ोती वाला है, इसमें आपकी इनकी सीमा 2 जिलों से लगती है। क्योंकि बच्चों यहाँ पे अपने क्या है? 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने क्या है? कोटा, और इसके नीचे यहाँ पर कोटा है, और यहाँ पे अपने क्या है? साथ साथ में झालावाड़ है। क्या है आपके? कोटा। और इस कोटा के जस्ट नीचे आपके क्या बच्चों? यहाँ पर आपको झालावाड़ देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाई माधोपुर जिले की सीमा राजस्थान के किस जिले से नहीं लगती? आप देखो, धौलपुर से, दौसा से, कोटा से, या टोंक से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर, क्योंकि सवाई माधोपुर की सीमा धौलपुर से नहीं लगती। क्योंकि अभी मैंने जस्ट बताया था आपके ऐसे, क्या बताया बच्चों? अलवर, ए, यहाँ पर मैंने बताया था बी भरतपुर, सी आपके करौली, और यहाँ पर आपका धौलपुर। तो देखो, धौलपुर तो चिप गया इसके, किसके? भरतपुर और अपने करौली के बीच में चिप गया। तो आपका धौलपुर की सीमा किस किस से लग गया बताओ? भरतपुर और आपके
करौली से लगती है, देखो भरतपुर और करौली से धौलपुर की सीमा, इसलिए आप यहाँ से इसको आंसर आसानी से कट कर सकते हो। अब देखो कर्क रेखा। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? देखो बच्चों, अपने राजस्थान का इस प्रकार मैप है, ठीक है। इसमें अपन यहाँ से आपको याद रखना है, देखो यहाँ तो अपने क्या होगा, डूंगरी होगी, ठीक है। यहाँ तो क्या होगी बच्चों आपके, डूंगरी होगी, और नीचे आपका क्या होगा बताओ, बांसवाड़ा होगा। नीचे आपके क्या है, बांसवाड़ा है, ठीक है। तो कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा के से तो मध्य से होगी गुजरती है, ठीक है ना। ब से बांसवाड़ा, ब से बीच में से, बांसवाड़ा के तो बीच में से निकलती है, लेकिन डूंगरपुर के क्या करती है, दक्षिण से होके गुजरती है। देखो यहाँ लिखा भी है, कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी सिरे डूंगरपुर का सीगले गांव और बांसवाड़ा का कुशलगढ़ के बिल्कुल मध्य से होके गुजरती है। और राजस्थान में कर्क रेखा सर्वाधिक निकट स्थित बांसवाड़ा के में कर्क रेखा सर्वाधिक लंबी, यानी बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा लंबाई किसकी, कर्क रेखा की। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? झालावाड़, चित्तौड़, बांसवाड़ा या उदयपुर। तो आपका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा ब से मध्य से होकर गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है? देख लिया आपने, यहाँ तो डूंगरपुर ऑप्शन में होगा, यहाँ बांसवाड़ा होगा, दोनों है तो दोनों करना आपको। कर्क रेखा कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है? जस्ट अपन ने देखा दक्षिण भाग से। राजस्थान के दक्षिण में होकर गुजरती है, कौन सी रेखा गुजरती है बच्चों बताओ? कर्क रेखा राजस्थान में। राजस्थान के जिस जिले में सूर्य की किरणें का तिरछापन सर्वाधिक है वह कौन सा है? अब देखो होता क्या है, ये अपना राजस्थान का मैप है बच्चों। और जब क्या होता है कि गर्मी का मौसम होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। गर्मी के मौसम में सूर्य अपने उत्तरी गोलार्ध में होता है। क्या कर होता है बच्चों? सूर्य अपने उत्तरी गोलार्ध में होता है, और तब स्थिति बनती 21 जून की। कौन सी स्थिति बनती? 21 जून की स्थिति, ठीक है। 21 जून की स्थिति बनती है यहाँ पे, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। 21 जून की स्थिति बनती है, तब सूर्य क्या करता है, कर्क रेखा पर सीधा समझता है। कर्क रेखा पर क्या करता है, सीधा समझता है। तो ये क्वेश्चन आपके कि सूर्य की किरणें का तिरछापन, तो यहाँ पर तो आपका जो बांसवाड़ा है, यहाँ पर तो सीधापन हुआ, और मतलब सीधा हुआ, और तिरछा हो गया आपके श्री गंगानगर में। तिरछा कहाँ पर हो गया? श्री गंगानगर में हो गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिससे जिस जिले की दूरी अधिक होगी उस पर किरणें सर्वाधिक तिरछी होगी, और सूर्य की किरणें बांसवाड़ा जिले में सीधी व गंगानगर में आपकी तिरछी होगी। अब देखो 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है? मैंने वो अभी बताया था आपको कि ऐसे ही सीधा सीधा हो गया तो मतलब लंबवत हो गया, 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो वो अपने होगा कहां पर बच्चों? बांसवाड़ा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती है? अब देखो सूर्य उदय का कौन सी डायरेक्शन होता है बताओ? पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में? पूर्व। और पूर्व दिशा में राजस्थान का धौलपुर जिला है, राइट आंसर धौलपुर हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान का किस राज्य के साथ सीमा विवाद चल रहा है? तो बच्चों ये प्राचीन काल से, मतलब जब जब प्राचीन काल से नहीं, मतलब जब से पुनर्गठन हुआ था अपने राजस्थान वगैरह के देश का, ठीक है। पुनर्गठन आयोग के बाद में गुजरात और अपने राजस्थान के बीच में कंटिन्यू बच्चों सीमा विवाद चल रहा है। 200 बीघा जमीन ऐसे कुछ उसके लिए चल रहा है, ठीक है। उदयपुर संभाग के, यहाँ पर देखो डिटेल में दे रखा है, उदयपुर संभाग के मांडवा क्षेत्र के झांझर और अपने गुजरात के 200 बीघा जमीन के बीच में राज्य पुनर्गठन के बाद में चल रहा है। अब देखो उत्तर दक्षिण विस्तार किस जिले का सर्वाधिक है? तो उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है वो अपने कौन सा बच्चों? चित्तौड़गढ़ का है। उपयुक्त ऑप्शन के अनुसार अपन देखते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको यदि याद होते तो करो, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है। अब देखो इंपोर्टेंट आपके सामने आता है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार का, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके 4th ग्रेड में लिख के ले लो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। यहाँ से राजस्थान का जो यदि इसी टाइप का क्वेश्चन आता है तब तो आप कर लोगे, क्योंकि राजस्थान का आपका क्षेत्रफल कितना है बताओ? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। कितना? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिलता है। अब देखो राजस्थान का अक्षांश विस्तार अपन देखते हैं, और देशांतर विस्तार, ठीक है। अब देखो 23 डिग्री 3 मिनट, तो आपके यहाँ पर कितना होगा बताओ? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से आपके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश आपके यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये जो एन वाले यहाँ पर आएंगे, यानी उत्तरी वाले मतलब नॉर्थ वाले आपके यहाँ पर आएंगे, ठीक है। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और यहाँ पर अपने कौन से आएंगे? ये ईस्ट वाले, ठीक है, मतलब पूर्व वाले। कौन से वाले? पूर्व वाले। तो 69 डिग्री 30 मिनट आपकी पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री
17 मिनट आपके पूर्वी देशांतर होगा। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये मैंने बता दिया कि यहाँ पर भी उत्तर और यहाँ पर भी उत्तर क्यों आता है, वो मैंने आपके आगे सारे डाउट क्लियर कर दिए। तो राजस्थान के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार देख लिया, क्योंकि देश अपने पैरों पे खड़ा है तो ऐसे होगा देशांतरी विस्तार। लोगों को जब सोना होता है ऐसे सो जाते हैं, बेड पे ऐसे सोते हैं ना ऐसे, तो अक्षांशीय विस्तार आपके ऐसे बढ़ रहा है। अब देखो राज्य का अक्षांशीय विस्तार होगा। अब देखो यहाँ पर दक्षिण है, गलत हो गया ये ऑप्शन। हाँ, उत्तर उत्तर ही आएगा, क्या आएगा, उत्तर उत्तर। देखो उत्तर उत्तरी आएगा। ठीक है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से आपके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकंड आपका राइट हो जाएगा। अब देखो टिक तो थर्ड पे हो रहा है, लेकिन क्या करें, आपको है ना, मैं बोल तो सेकंड रहा हूं ना, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना, ये ऐसे करके। ठीक है, अब देखो राजस्थान का देशांतर विस्तार। देशांतर विस्तार अपने यहाँ से ऐसे, यहाँ से लेके अपने जैसलमेर से लेके धौलपुर तक, तो आपके 69 डिग्री, यही पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर बच्चों होगा। ठीक है ना, ये पूर्व पश्चिम कभी नहीं आना चाहिए, ओनली पूर्व पूर्व आएगा। ठीक है, अब देखो राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिण। देखो आपने थोड़ी सी बात का बच्चों नोटिस की होगी कि राजस्थान का जो अपने विस्तार है उत्तर से दक्षिण है, वो बच्चों कितना है बताओ मेरे को, 826 किलोमीटर। कितना है बताओ मेरे को, 826 किलोमीटर है। और उत्तर से पूर्व से पश्चिम वाला 869 है। कितना बच्चों, 869 है। तो देखो थोड़ा सा तो आप है ना इसी से आईडी लगा सकते हो, ये क्या बोल रहा है, अपने राजस्थान का पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम आपको कौन सा विस्तार होगा, देशांतरी होगा। अब देखो इसमें ये ज्यादा है, और देखो ये वाला, हाँ, आपके ज्यादा कौन सा होना चाहिए, पूर्व पश्चिम, ये ज्यादा होना चाहिए, ये ज्यादा है नहीं, ये भी गलत हो गया। ये ज्यादा होना चाहिए, ये भी गलत हो गया। अब देखो ये वाला ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये भी गलत हो गया। अब देखो इसी से आप है ना थोड़ा सा, यदि आपको ये पता नहीं हो तो भी आप बता सकते हो, यदि डिफरेंस आपको फाइंड करना नहीं आता तो भी आप इसको आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको सबको पता होगा कि 1 डिग्री में, यानी 1 डिग्री में बच्चों 60 मिनट होती है। कितनी मिनट होती है बच्चों, 1 डिग्री में 60 मिनट होती है। कितनी मिनट होती है बच्चों, 60 मिनट होती है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप ऐसे करके भी निकाल सकते थे, लेकिन आपको इसको हकीकत में कैसे फाइंड करते हैं वो बताता हूँ। कि आपको सबको पता है कि राजस्थान का अपना जो अक्षांश विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से। ठीक है, इन दोनों के लिए डिफरेंस फाइंड करोगे तो आपका बच्चों कितना आएगा, 60 डिग्री 9 मिनट। कितना आएगा बच्चों बताओ, 60 डिग्री आपके 9 मिनट आएगा अक्षांश विस्तार। और देशांतर विस्तार आप देखोगे 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर अपने जैसलमेर से लेके 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर धौलपुर तक यदि आप जाओगे, इसमें डिफरेंस फाइंड करोगे तो आपके 8 डिग्री और अपने कितना आएगा 27 मिनट आएगा। ठीक है, राजस्थान की मध्यवर्ती जो अक्षांश है, देख लो थोड़ी, मध्यवर्ती अक्षांश कौन सी है, 27 डिग्री है, जो अपने जयपुर शहर से निकलती है। और आपका मध्यवर्ती जो देशांतर है, जो अपने मध्यवर्ती देशांतर कौन सा है बताओ, 74 डिग्री देशांतरी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी बिल्कुल कम आते हैं। अ, अ, ये थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे थे अपने जेल प्रहरी में, मैं आपको आगे के बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको याद नहीं करना। कौन सा जिला मुख्यालय शहर 70 डिग्री पूर्वी देशांतर व 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित नहीं है, यानी कि इसके बीच में भी बिल्कुल भी नहीं आता। जैसे डूंगरपुर, उदयपुर, जालौर, हनुमानगढ़। क्यों नहीं आता जालौर, में बता देता हूँ। क्योंकि जब यहाँ से अपने स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से अपने स्टार्ट हो रहा है, जैसे 69 डिग्री 30 मिनट से, फिर यहाँ पर 70 होगा, फिर बच्चों यहाँ पर 71 होगा, तो लगभग जालोर अपने 71 के आसपास में खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अपना क्या नहीं होगा, क्वेश्चन क्या बहुत बार देखो, कौन सा जिला मुख्यालय शहर 70 डिग्री पूर्वी देशांतर एवं 74 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित नहीं है। सॉरी, ये आपके क्या बोल रहा है, मध्य स्थित नहीं है, तो ये इसका आंसर आपको बच्चे चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको अभी का भी चेंज करवा लेता हूँ। ठीक है, हाँ, अब देखो मध्य स्थित नहीं है तो वो आपका कौन सा होगा बच्चों, हनुमानगढ़ होगा। कौन सा होगा, हनुमानगढ़ होगा। कौन सा जिला होगा, हनुमानगढ़ होगा, क्योंकि हनुमानगढ़ आपके यहाँ पे है, सबसे ऊपर टॉप पे। हनुमानगढ़ आपके टॉप पे, तो ये अपने, और जयपुर अपने इस साइड में, जयपुर आपके इस साइड में। ठीक है ना, तो इस साइड से आप इसको आराम से कर सकते हो। राजस्थान के 2 जिला मुख्यालय का अक्षांश मान समान है, तो वो अपने कौन कौन से बच्चों, पाली और बाड़मेर, जिनका अक्षांश विस्तार आपके क्या है, समान है। ठीक है, यहाँ से आप आराम से देख सकते हो, पाली का अक्षांश विस्तार कितना है वो देख लो, 24 डिग्री 47 मिनट से 26 डिग्री 20 मिनट के बीच में।
पूर्वी देशांतर 72 डिग्री 48 मिनट से 74 डिग्री 20 मिनट तक कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तो आगे बोल रहा हूँ। जेल परिवेक्षण एक भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कोटा का देशांतर विस्तार का कौन सा है, थोड़ा सा अंदाजा लगाओगे तो आपका आंसर हो जाएगा 75 डिग्री से लेके 77 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, देखो यहाँ पर दे रखा है, आराम से देख लो ये। अब देखो ये तो अपन ने अच्छे से कर लिया। अब देखो अपन सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। कौन सा देखते हैं, अक्षांशीय विस्तार। तो बांसवाड़ा देखो 23 डिग्री 3 मिनट 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ए में आपके क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये वाला हो गया। से अपने 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर आपके गंगानगर होगा। तो देखो क्या हो गया, डी में आपके फर्स्ट, तो डी में आपके फर्स्ट ये होगा, और तो आपका आंसर भी सेकंड हो गया। जैसलमेर के अंदर अपन देखते हैं तो अपना 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर अपने धौलपुर के अंदर जाता है। ये आपको अच्छे से रट लो, ये तो आपके मुंह में याद हो जाएंगे। ठीक है ना, ये तो याद होने चाहिए। अब देखो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मतलब ये बच्चों कर्क रेखा की बात करा। किसकी बात करा, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, बांसवाड़ा की बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है। बांसवाड़ा के आपके बिल्कुल मध्य से होके गुजरती है। ठीक है, बांसवाड़ा के मध्य से होके गुजरती है। तो पहला तो आपके क्या हो गया, बांसवाड़ा हो गया। दूसरा कह रहा है कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब देखो मैप देखोगे तो यहाँ पर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर जैसलमेर है। तो थोड़ा सा आगे जाएंगे तो भी जैसलमेर ही आएगा। तो आपका राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, जैसलमेर। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा जैसलमेर। ठीक है, ये क्वेश्चन कोई काम का नहीं है, देखना हो तो देख लो आप, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये अपने क्वेश्चन हो गए हैं, अपन नेक्स्ट जाते हैं भी। ये वाला भी हो गया है, ये पेज अपने एक एक्स्ट्रा हो गया था। ठीक है, हाँ यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन आपको कह रहा है वो थोड़ा देख लो। हम्म, ये समझा देता हूँ मैं आपको थोड़ा। ये बोला है कि भारतीय मानक समय 6 बज के 15 मिनट, 6 बजकर 15 मिनट साय, मतलब सुबह के साय पर घाटोल है। और जो साय का समय है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, साय का समय जो 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश व 74 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। मैं तो स्थानीय समय आपके क्या होगा। ठीक है, अब देखो आपको एक तो आपको पता होना चाहिए समय रेखा कौन सी बच्चों, समय रेखा यानी कि 82.5 डिग्री आपका भारतीय मानक समय रेखा है, 82.5 डिग्री है। पर समय आपके 6 बजकर 15 मिनट साय का समय है। ठीक है, तो 74 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर आपको क्या करना है, इसका समय फाइंड करना है। इस पे 74 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर आपको समय फाइंड करना है। तो देखो देशांतर का अंतर अपन यदि अंतर करेंगे तो बच्चों आपके कितना आएगा बताओ, 8 डिग्री 5 मिनट। अब देखो ये जो आपका जो हाफ एन डिग्री है इसका मतलब आपकी कितनी मिनट हुई, 30 मिनट हुई, मतलब 30 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री में 60 मिनट होती है, 30 होगी। और देखो यहाँ पर आपके 25 है, तो बच्चों यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे को बताओ, 25 हो जाएगा। इसका आप डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 5। तो देखो यहाँ 5 आ गया। और 82 में से 74 सब्सट्रैक्ट करो तो मतलब ये 6 और 2 कितने, 8 हो गए। 8 डिग्री 5 मिनट आपके ये हो गया। और 4 से गुणा करने पर आपकी कितना है बताओ, 32 मिनट 20 सेकेंड। कितना है, 32 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, 32 में 8 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो 32, और 5 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो 20। यदि इस समय में इसको यदि आप करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके सामने आएगा 5 बजकर 42 मिनट और 40 सेकेंड आपके सामने आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आप इसको ऐसे आराम से कर सकते हो। अब देखो राजस्थान राज्य की सीमा को, यदि आपको इस क्वेश्चन को डिटेल में समझना है तो अपन कभी और बात करेंगे इस बारे में। राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी है, तो बच्चों आपके 5 है। कितनी है, 5 आपको देखने को मिलती है। कौन कौन से वो देख लो। राजस्थान राज्य की सीमा पर सबसे पहले अपना ऊपर बच्चों पंजाब है। सबसे पहले आपके कौन सा आएगा, पंजाब 89 किलोमीटर के साथ में। पंजाब के बाद में बच्चों आपके हरियाणा आएगा 1262 किलोमीटर। हरियाणा के बाद में अपना उत्तर प्रदेश आता है 877 किलोमीटर। इसके बाद में मध्य प्रदेश आता है 1600 किलोमीटर। लास्ट में सबसे आता है अपना गुजरात 1022 किलोमीटर के साथ में। निम्नलिखित में से कौन सा जिला
राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़ और आपका उदयपुर। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों उदयपुर। ठीक है ना, ये उदयपुर है आपके इसकी सीमा आपकी गुजरात से लगती है। किससे लगती है? गुजरात से लगती है। और मध्य प्रदेश के साथ सीमा करने वाले राजस्थान के 10 जिले, कितने जिले बच्चों? 10 जिले हैं। ठीक है, निम्न में से राजस्थान के कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती? अब देखो, झालावाड़, प्रतापगढ़ लगती है सीमा, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा लगती है, इंपॉर्टेंट है ये। एक आपका करौली और कोटा, ये भी लगती है, मतलब 38 जिलों की तो लगती है। डूंगरपुर और भरतपुर। अब देखो, इसमें से आपकी कंडीशन ये बनती है कि डूंगरपुर की सीमा किससे लगती है? बताओ बच्चों मेरे को। डूंगरपुर की सीमा आपको गुजरात से लगती है। किससे लगती है बताओ? गुजरात से लगती है। और भरतपुर की सीमा आपको यूपी से लगती हुई दिखेगी। राजस्थान में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ है? ठीक है, तो दोनों जिले हैं भरतपुर और धौलपुर। कौन कौन से जिले? भरतपुर और धौलपुर दोनों हैं जो आपके क्या करते हैं? उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगाते हैं। और धौलपुर जिला एक ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ भी है और आपके मध्य प्रदेश के साथ में भी सीमा लगाता है। निम्न में से किस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती? सिरोही की सीमा लगती है, बाड़मेर की है और आपके डूंगरपुर की है। प्रतापगढ़ की सीमा आपके बच्चों आपके मध्य प्रदेश से लगती है। किससे लगती है? मध्य प्रदेश से लगती है। अब देखो, 89 किलोमीटर आपके पंजाब के साथ सीमा लगती है। किसकी? अपने राजस्थान की। तो कौन कौन से जिले इसमें से? देखो, आपका गंगानगर और बच्चों आपके हनुमानगढ़ जिला। कौन कौन सा? आपके गंगानगर और आपका हनुमानगढ़ जिला आपको देखने को बच्चों मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कौन सा आता है बताओ मेरे को? हरियाणा। कौन कौन सा आता है आपके? हरियाणा। हरियाणा के साथ में ऊपर से देखोगे तो हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद में बच्चों आपको झुंझुनू देखने को मिलेगा। कौन सा देखने को मिलेगा? झुंझुनू। झुंझुनू के बाद में आपको देखना है चुरू। झुंझुनू के बाद में बच्चों कौन सा देखना है आपको? चुरू जिला देखना है। चुरू के बाद में आपको सिक्कर। अब देखो, यहाँ से आपको ये नीम का थाना पहले सिक्कर में था। ठीक है, आज भी आपका सिक्कर है। इसकी जगह पर आपको क्या करना है? सिक्कर करना है। ठीक है, और आपको कोटपुतली बैरोड है, ये भी करना है। डीग करना है और आपको अलवर करना है। ठीक है ना, वो जिलों की संख्या आपकी कितनी रही है? 8 ही रही है, ओनली 4। यहाँ पर क्या अपडेट हुआ था? नीम का थाना सिक्कर। ठीक है, पहले सिक्कर की लगती थी, आज भी बच्चों आपको सिक्कर की सीमा लगती हुई दिखेगी। फिर अपने मध्य प्रदेश की 10 जिलों के साथ सीमा लगती है। ठीक है ना, धौलपुर है, करौली, बारां, चित्तौड़, सवाईमाधोपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा। और अपने दूसरी बात आपको दिखेगी, वो दिखेगी अपने कौन से बच्चों बताओ? आपके उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ में जो सीमा लगाने वाले जिले बच्चों 3 हो गए। कौन कौन से? भरतपुर, धौलपुर और बच्चों डीग हो गया। ठीक है, और अपने गुजरात के साथ सीमा लगाने वाले जिलों की संख्या देखें अपन, तो कौन कौन सा हो गया? बांसवाड़ा। यदि अपन नीचे से स्टार्ट करें, बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर, फिर आपके उदयपुर, उदयपुर के बाद सिरोही। बच्चों देखो, आपको सबको पता है कि सांसौर अपने जालोर जिले में आता है। कौन से जिले में आता है? सांसौर, जालोर। सांसौर जिला खत्म हो गया तो जालोर की सीमा लगेगी यहाँ पर, और अपना क्या हो जाएगा? बाड़मेर। ठीक है, तो राजस्थान के आपके 6 जिले हैं जो गुजरात की सीमा बनाते हैं। और अपने पाकिस्तान के साथ में तो देख ही लिया। इस जिलों को आपको क्या कर देना? अनूपगढ़ को क्या करना है? कट करना है। अनूपगढ़ को बच्चों क्या करना है? कट करना है। ठीक है ना, तो आपके यहाँ से आपका हो जाएगा। कौन कौन सा? आपके गंगानगर। कौन कौन सा होगा बताओ मेरे को? गंगानगर होगा ऊपर से, फिर आपके बीकानेर, फिर आपके जैसलमेर, आपके बाड़मेर और आपके फलोदी। तो ये आपको अच्छे से बच्चों याद करना है। ठीक है, और पहले आपके क्या था? 4 जिलों के साथ सीमा बनाती थी, SBBJ। ठीक है, अब ये फलोदी आपके क्या हो गया? एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर पहले 6 थे, अब ये तो आपकी क्या हो जाएगा? यहाँ से आपके 5 हो जाएगा। आपको याद रखना है। ठीक है ना, ये डिटेल में आपको मैंने बता दिया, और आपकी राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में डिटेल में आपके क्लियर कर दिया। और आपके पास में यदि कोई ओल्ड बुक है तो भी चलेगा, क्योंकि सिर्फ है ना जिलों का स्थिति विस्तार में कुछ थोड़ा चेंजेस हुआ है, तो वो मैंने पूरा आपको चेंजेस करके बता दिया बच्चों। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मेरे पास ओल्ड डाटा है मैंने वही आपके सामने आके बोल दिया, ऐसा नहीं। मैंने आपको एक एक डाउट आपके सामने क्लियर भी किया है। ठीक है ना, तो ये बच्चों आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, और अपने चैनल को क्या करना है? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और अब बच्चों आपको कमेंट भी करना है। ठीक है, और आपको सबको चैनल को शेयर करो।